स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस को कोई खराबी नहीं है। स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना, एक्शन लोगे, अच्छी बात है। अगर वो लोअर इमोशंस में ड्वेल कर गए जैसे स्ट्रेस, एंगर, तो वो एवरी डे कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है। लेटिंग गो प्रोसेस, फील करो, उससे जाने दो। तो पहले व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट? मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए। मेरी जो सबकॉन्शियस है ना, वो इमेजेस समझती है, कलर्स समझती है, मेटाफर्स समझती है, म्यूजिक समझती है। इट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लैंग्वेज नहीं समझती है। फॉलो अ सिंपल टेक्निक ऑफ होपोनोपोनो। थैंक यू स्ट्रेस, आई सी यू स्ट्रेस, आई लव यू माई स्ट्रेस, बट राइट नाउ आई चूज टू लेट गो ऑफ यू बिकॉज आई नीड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज लाइक वी इन आवर बॉडी वी हैव सम पॉइंट्स, मेरिडियन पॉइंट्स, जहाँ एनर्जी स्टोर हो जाती है। वी स्टोर आवर इमोशंस in certain places and if we can just tap in those places we can actually release the emotions. अगर कोई भी ओवरथिंक करता है, EFT को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है? Even though I'm feeling fear in my body, I love myself and I accept myself. People can do it right now with me. Every night I look in the mirror and I tell myself, Ritu, I love you. For what? खाली आई लव यू बोलने से नहीं होगा। फेमिनिन एनर्जीज आर मोर टुवर्ड्स क्रिएटिव, मेन आर मोर टुवर्ड्स लॉजिकल। मेन आर मोर इनटू डूइंग, काम करना है, पैसे कमाने हैं, सब कुछ करना है। दे आर मोर इनटू डूइंग। बट इफ वी कैन एक्टिवेट आवर फेमिनिनिटी, इफ वी कैन एक्टिवेट आवर क्रिएटिव पावर्स आल्सो। आई सी लॉट ऑफ मेन वर्किंग टुगेदर कंफर्टेबली, नॉट द फीमेल्स। फीमेल्स में फेमिनिन एनर्जी लो होती जा रही है, मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है बिकॉज द गर्ल्स आर कमिंग आउट, वर्किंग, मेकिंग डिसीजन, अर्निंग मनी, deciding, taking Correct. decisions. A lot of females have a lot of regrets of life. They have consistent pattern of lot of self-doubt and regrets on their decision they have made in the past. चाहे marriage, चाहे बच्चे, चाहे काम करना, ना करना, ऐसे कर, and they carry it. मुझे जीतना भी नहीं है, मुझे हारना भी नहीं है, तो मैं क्या रोल ले लूंगी? Empire का? Yes, absolutely. Oh, wow. As an empire का काम है जजमेंट देना, Judgment देना, ब्लेम Oh करना, राइट? ये ऐसे God. नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं, ये नहीं। पहले खुद को तो एक्सेप्ट करो। मिरर में जाते मेरे नाक ऐसे, मेरे अंडर आईज में डार्क सर्कल हो गए, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा ये ऐसा है, वो ऐसा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आपको प्यार करेगी, एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्यों करेंगे लोग? Why female are suffering more? और उसको उस सफरिंग से अगर निकलना है, इमीडिएटली क्या एक्शन प्लान लेना चाहिए? हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही खास पॉडकास्ट होने जा रहा है। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जो बात करते हैं बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी की। वो डेडिकेटेडली फीमेल्स के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट करने में मदद कर रहे हैं, उनकी ओवरथिंकिंग, उनके चैलेंजेस, उनके फेयर, उन सब से निकाल कर उनको जीवन में सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर की एक प्योर जो एनर्जी है, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है वो एक फीमेल की एनर्जी होती है। अगर एक घर में फीमेल की एनर्जी बहुत अच्छी है तो पूरा परिवार सुखद रहता है, अच्छे से चलता है, प्रॉस्पर रहता है। लेकिन वही उनकी एनर्जी अगर ख़राब है तो बहुत परिवार ग्रो नहीं कर पाता। और आज इस बात के लिए, इस टॉपिक के लिए डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो पर्सन है वो बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हीलिंग में मदद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स को, उनको सपने, उनके जो सपने हैं उनको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। ऋतु जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले जब आपसे बात हुई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानने को मिली। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस एरिया में काम करना शुरू करते हो तो एक फेमिनिन एनर्जी या लॉट ऑफ फीमेल्स आर पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे देर आर लिटिल मोर चैलेंजेस, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, not getting what they want, and there is so much of emotions behind it. Yes. तो और मुझे ये पता चला जब आप हार्डकोर फीमेल्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरे को लगा कि पहली बार कोई हमारे पास ऐसा गेस्ट आया जो एक्सक्लूसिव ओनली फॉर फीमेल्स इतना कुछ कर रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। Thank you so much. आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं हर किसी से एक ही सवाल से करता हूं, तो मैं आई वुड लव टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? Thank you so much, first of all, Amit ji. I'm super duper excited to be here. Yes, manifestation is a very natural process. हम हर वक्त manifest करते हैं। So एक यूनिवर्स की ना एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज है तथास्तु।
तथास्तु इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। चाहे हम वो पॉजिटिव सोच रहे हो या हम नेगेटिव सोच रहे हो, चाहे हम सोच रहे हो कि ये मुझे ये करना है, ये मुझे मिलने वाला है, मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी रिच हूँ, तो भी तथास्तु। एंड अगर ये सोच रहे कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वो भी तथास्तु, राइट। सो यूनिवर्स की लैंग्वेज इज तथास्तु। सो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली देखा जाए तो ये एक एवरीडे मिनट टू मिनट प्रोसेस है। अब हमारी एनर्जी कैसी है, हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं, कॉन्शियसली क्या फील कर रहे हैं, कॉन्शियसली कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक्शन क्या क्या ले रहे हैं, हमारे वर्ड्स क्या है, सब चीज़ टोटल मिलाएंगे ना, तब पता चलेगा कि वेदर वी आर मैनिफेस्टिंग द थिंग्स दैट वी वांट, और हम लोग उल्टी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। सो दिस इज मैनिफेस्टेशन इज द वे ऑफ लाइफ, आई वुड से दैट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एक चीज जैसे आप तो जानते ही हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, कि इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ एंड लॉट पीपल आर अवेयर ऑफ दिस, है ना, कि और जब से मैनिफेस्टेशन वर्ड थोड़ा पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो लोग ये जान रहे हैं कि हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अक्सर ये देखते हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल करना या कॉन्शियसली इसको ड्राइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ फीमेल्स। तो ये तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है फिर उनके लिए, उसको कैसे, जीवन को कैसे ड्राइव करें जब तक उनका कंट्रोल उस पर नहीं बढ़ेगा, इमोशंस पर? सो आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछी है कि कंट्रोल ओवर द इमोशंस, बिकॉज इमोशंस फील करना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वो रोता है, राइट, जब उसे भूख लगती है तो वो भी एक्सप्रेस ही कर रहा है। Correct. वो गुस्से में गुस्सा आता है उसको, वो टैंट्रम्स थ्रो करता है, और तुरंत सपोज हम लोग उनको एक लॉलीपॉप दे दे या कुछ चॉकलेट ला के दे दे तो वो खुश भी हो जाते हैं तुरंत ही। तो उन लोग ड्वेल नहीं करते हैं इमोशंस पे। इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि लाइफ तो चलेगी ऐसे भी। बट अगर हम लोग वो इमोशंस में ड्वेल करें ना बहुत ज़्यादा देरी, स्टक एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, स्टक, बिकॉज एनर्जी, इमोशन क्या होती है, एनर्जी इमोशन, एनर्जी इन मोशन, राइट, एनर्जी इन मोशन। माई बॉडी में जो भी इमोशंस है, जो भी हम फील कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लोअर इमोशंस, इवन द हायर इमोशंस, वी नीड टू फील इट कंप्लीटली एंड वी नीड टू जस्ट लेट गो एंड मूव ऑन। वी नीड टू जस्ट बी विथ लाइफ, फ्लो विथ लाइफ। वो फ्लो होना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। पर लोग क्या करते हैं ना, स्टक हो जाते हैं एनर्जी के साथ, अपने इमोशंस के साथ। अब वो जो स्टक एनर्जी है, वो जो फियर बेस्ड एनर्जी है, वो जो फीलिंग है जो अंदर में लाइक ना कुछ नहीं वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरे दिन वो ड्वेल करते रहते हैं वही सिचुएशन में कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, वो एक एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे, राइट। सो इसमें इसको थोड़ा सा डीप लेके जाना चाहूंगी, इफ इट इज ओके, राइट, बिकॉज आई थिंक इट्स एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एडिक्शन क्या होता है? स्ट्रेस, अल्कोहल, ड्रग्स, आई वुड से, सब लोग बोलते हैं इससे एडिक्शन हो गई है, बट एक स्ट्रेस भी एक एडिक्शन है। स्ट्रेस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, राइट, यस। आई मीन जो फील करते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं और बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी एक एडिक्शन है, कुछ हुआ नहीं है, सिचुएशन वही की वही है, राइट। बट लॉट ऑफ विमेन स्पेशली व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग द डे, अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग लोनली, आई एम नॉट फीलिंग गुड, राइट। एक एक बेसिक स्टेटमेंट हो गया, आई एम नॉट फीलिंग गुड। और कोई पूछे क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है पर अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, राइट। वो एक एडिक्शन हो गया है, वो एक हार्मोनल एडिक्शन है, वो कॉर्टिजोल का हार्मोनल एडिक्शन है। एंड वो एडिक्शन को ब्रेक करना इज द की। वी नीड टू ब्रेक द एडिक्शन। अगर हमें हाई एनर्जी में रहनी है, अगर हमें अपना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अगर बिकॉज भगवान ने हमें क्रिएट ही किया है कुछ करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। वी आर बॉर्न टू क्रिएट, वी आर क्रिएटर्स, एंड स्पेशली आई वुड से एज अ फीमेल energies can create anything. Correct. Right? They create life. Right? So we can create anything in our life. But वो creation को करने के लिए हमें flow में रहना ज़रूरी है. And वो flow अगर missing है, so अगर energy is not in flow, that means हम अगर express नहीं कर पाए हमारे emotions को और वो अंदर ही अंदर घुटते रहे, which is a big problem in the female society, I would say in the feminine energies that they can't express nowadays. Right? And that creates a big problem because वो stuck energy हो जाती है. राइट, सो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा। से आप बहुत बीमार हो, राइट, आपको तेज़ बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, आप लेटे हुए हो, कोई कुछ बोले, कोई बच्चा है बोले ये कर दो मम्मा, अभी बहुत बुखार है, नहीं हो सकता है,
पर अगर अर्थक्वेक आ गया उस समय, या कोई कलामिटी आ गया, या कुछ इमरजेंसी आ गया, राइट, तो क्या करते हैं हम? भागेंगे, सब सामान भी बटोरेंगे और भागेंगे, विल रन एज इफ की, मतलब सारी एनर्जी आ जाएगी उस समय, राइट? वो एनर्जी आ गई, वी आर इन द मूवमेंट, सपोज एक सेफ प्लेस में चले गए, अर्थक्वेक खत्म, आ गए बैक टू स्क्वायर वन, राइट, बैक टू स्क्वायर वन, लाइक अगेन तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट? बट द क्वेश्चन इज वो एनर्जी है हमारे बॉडी में, राइट? वो एनर्जी है। अब वो जो स्ट्रेस हुआ, वो स्ट्रेस पीरियड में जब हम भागे, राइट, वो स्ट्रेस हुआ, हम भाग गए, वेरी गुड, आ गए, रिस्टोर कर गए स्ट्रेस को, मतलब हो गया खत्म स्ट्रेस, अब बैक टू स्क्वायर वन, राइट? दैट्स गुड, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। बट आजकल क्या होता है, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, बच्चे ने कुछ कर दिया, और वो स्ट्रेस से हम निकल ही नहीं पाते हैं, है ना? सो वो इट्स लाइक 10 दिन, हफ्ता भर, आई वुड से 10 दिन, हफ्ता भर भी नहीं, 1 साल पुरानी बातें भी हमें आती है, हमें याद आती है, और वो स्ट्रेस लेके हम स्टोर करके रखें अपने बॉडी में। तो स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस को कोई खराबी नहीं है, स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना, एक्शन लोगे, अच्छी बात है, पर अगर उस पर ड्वेल कर जाओगे, अगर वो लोअर इमोशंस में ड्वेल कर गए, जैसे स्ट्रेस, एंगर, तो वो एवरी डे कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, एवरी डे वो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है, और अब हमारी जो सेल्स है वो एडिक्टेड हो गई हैं वो हार्मोन से। अब मेरे वो सेल्स का एक खाना है, फूड, जैसे आपको कोई सपोज रोज आप इंडियन खाते हो, राइट, और सडनली आपको कोई जापानीज फूड ला के देते, तो आप एक बार रेजिस्ट करोगे, मुझे नहीं खाना है, राइट? हमारे सेल के साथ भी सेम ही स्टोरी है। वो कॉर्टिसोल से अगर वो एडिक्टेड हो गया, वो हार्मोन से एडिक्टेड हो गया, एंड after that if you are trying to do good things and all, stress, my body will start reacting initially. They will say नहीं, मुझे तो स्ट्रेस ही चाहिए। वो एडिक्शन को ब्रेक करना है। जब वो हम एडिक्शन को ब्रेक कर सकते हैं ना, एंड व्हेन वी कैन जस्ट बी इन द फ्लो, जो हो रहा है उसको एज इट इज ले लाइफ में, और काम करे, जो सोचना है, जो अगर कुछ स्ट्रेस आया उस पर काम करो, खत्म करो स्टोरी वहीं का वहीं। इफ वी कैन बी इन द फ्लो, मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक मैजिक। मैनिफेस्टेशन हैपेंस इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई वुड से। इट आप पास्ट में नहीं ले सकते हो, फ्यूचर में भी नहीं कर सकते हो। लोग बोलते हैं फ्यूचर मैनिफेस्ट करना है, पर उसके लिए भी पहले आप कोई भी बोलो तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ, है ना, टेक अ डीप ब्रेथ, फिर वो विजुअलाइजेशन कराते हैं, फिर वो मैनिफेस्टेशन जर्नी को चालू करते हैं, राइट? सो टेकिंग अ डीप ब्रेथ ऑल्सो इज बीइंग, इट्स लाइक कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट, कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? सो फ्लो में होना बहुत जरूरी है, राइट? तभी वो मैनिफेस्टेशन हो गया। सो इमोशंस, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि इमोशंस वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, राइट? इमोशंस को हैंडल नहीं करना है, उनको फील करके, बस फील करके उस पर वर्क निकाल देना है उसको। वॉट एवर वी रेजिस्ट परसिस्ट। मैं चाहती हूँ मैं कभी दुखी नहीं हूँ, मेरे लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं आए, मैं कभी गुस्सा नहीं करूँ। ऑल दिस इज स्टोरी विच वी टेल आवरसेल्व्स। वो होगा नहीं लाइफ में, राइट? वो गुस्सा आएगा ही, स्ट्रेस होगा ही, सब कुछ होगा, पर हम लोग उसको चैनल कैसे करते हैं? वो इमोशंस को चैनल कैसे करते हैं? क्या हम उस पर ड्वेल कर रहे हैं, या हम उसको एक्सप्रेस करके बस खत्म कर रहे हैं हमारे बॉडी से, मतलब निकाल रहे हैं, फील करो, चला गया, right? So what are we doing with that emotion? That is what will actually be your deciding factor, whether manifestation will happen or it will not happen. Yeah. Beautiful, beautiful. आपने ना ये मतलब we are talking about a lot of I think letting go process कि feel करो, उससे जाने दो। तो पहले why it is so difficult? Second, is there any process we can do to actually, because यही तो हो रहा है। आपने बहुत मतलब आप तो you are bang on the point कि लोग मतलब ये हो गया कि किसी ने कुछ दिया और हमने उसको बस सजा के रख लिया और उसी को देखे जा रहे हैं बस, अब तो और से जाने भी नहीं दे रहे। तो हाउ टू लेट गो को आसान कैसे बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सजेस्ट कीजिए। सो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बाय द वे। मैंने ऑलरेडी आपको ये बोला, व्हाट एवर वी रेजिस्ट परसिस्ट, राइट? सो एक तो लेटिंग गो को एक वो नहीं बनाना है कि यू नो दैट ओ माय गॉड मुझे ये नहीं चाहिए। आई वांट टू से अ सिंपल फैक्ट, इफ आई टेल यू टुडे दैट डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट मैरिंग अ ब्लू गोरिल्ला, आपके माइंड में वही इमेज आएगा, है कि नहीं? राइट? सो इट्स नॉट अबाउट यू नो दैट आई डोंट वांट टू थिंक दिस, I don't want this. So most of the people like मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए। मेरी जो सबकॉन्शियस है ना, वो इमेजेस समझती है, वो
कलर्स समझती है, वो मेटाफर्स समझती है, वो बहुत मतलब वो म्यूजिक समझती है. इट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. लैंग्वेज नहीं समझती है, राइट. सो एक तो हम लोग को ये समझना होगा कि डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, फोकस ऑन मुझे क्या क्रिएट करना है अपने लाइफ में, राइट. सो लेटिंग गो इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस प्रोवाइडेड आई एम वेरी क्लियर ऑफ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, एंड मोमेंट टू मोमेंट कैन आई क्रिएट दैट. एक मैं ये एक टिप देती हूँ जो हमेशा मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हमेशा करते हैं. हर 6 घंटे, हर 2 घंटे में आई वुड से 6 अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में और पूछो हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, मैं क्या फील कर रही हूँ अभी, राइट. और अगर वो फीलिंग अच्छा है सेलिब्रेट करिए, यस आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. कॉन्शियसली क्रिएट करिए गुड फीलिंग, व्हाट डू आई वांट. एंड इफ आई एम फीलिंग लो, इफ आई एम फीलिंग स्ट्रेस, इफ आई एम फीलिंग, जस्ट एड्रेस दैट, यस आई एम फीलिंग स्ट्रेस, बट आफ्टर दैट वी नीड टू जस्ट से दैट मे बी वी कैन जस्ट follow a simple technique of Ho'oponopono. Thank you stress, I see you stress, I love you my stress, but right now I choose to let go of you because I need to create my best life. I am willing to do whatever it takes to create my best life. And ये एक दिन करने से नहीं होगा. It has to be a constant. आप महीने भर ये करके देखो, 1 month I would say, आप देखोगे आपकी एनर्जी चेंज हो गई है completely, right. So I mean Ho'oponopono is a simple technique, one of the techniques I would say. There are many techniques to let go of it, but I don't focus on doing too many techniques to let go. I focus on what do I want to create, right. So हील करना बहुत जरूरी है, अग्री, बट एट द सेम टाइम बहुत क्लैरिटी के संग बहुत रहना कि चाहिए क्या मुझे, और कॉन्शियसली मुझे वो क्रिएट करना है मेरी लाइफ में. जब चीजें ठीक नहीं है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज देयर दैट बिलीव इट टू सी इट. लोग क्या बोलते हैं, सी इट टू बिलीव इट. अरे देखो तभी तो समझ में आएगा ना. और ताजमहल को पहले वो बना नहीं था, पहले किसी ने अपने माइंड में क्रिएट किया था, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट आया था, उसके बाद वो सही में क्रिएट हुआ था, है कि नहीं, राइट. एवरीथिंग, बी इट हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, टेक्नोलॉजी बोलो, हर एक चीज पहले किसी ने बिलीव किया था. मेरी रियलिटी जो अभी है, इट्स बिकॉज ऑफ माई पास्ट, वट एवर आई हैव बिलीव्ड इट इन द पास्ट, कि यू नो मैंने शायद कुछ किया नहीं या वट एवर आई हैव क्रिएटेड नेगेटिव थॉट्स, वो प्रेजेंट है. फ्यूचर क्रिएट करना है अगर, तो आज प्रेजेंट पे फोकस करना है, रादर देन ओनली थिंकिंग कि अरे मैंने पास्ट में ये कर दिया, ओ गॉड अब क्या होगा. नहीं, प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए अपना. वॉट आर यू बिलीविंग राइट नाउ? डू यू बिलीव दैट यू डिजर्व इट? डू यू बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ रिसीविंग इट? हाफ ऑफ द पीपल डोंट इवन बिलीव दैट दे आर वर्दी. मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरे दिन, राइट, और साथ में आप जाके बोल रहे हैं होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, राइट. अगर नहीं हुआ तो सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ वर्थ. इसका मतलब आप वर्दी नहीं फील करते हो वो रिसीव करने के लिए, है ना. सो लेटिंग गो का प्रोसेस अगर आप मेरे को बोले तो आप होपोनोपोनो कर सकते हो, बट मोमेंट टू मोमेंट. इट्स नॉट अबाउट बैठ के रिचुअल वैसे कर रहे हो. आई वुड से जैसे जैसे थॉट्स आते हैं तुरंत करते रहिए, राइट. आप टैपिंग कर सकते हो बिकॉज वी फॉलो EFT. EFT इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. Emotional freedom technique is like, you know, there's it's like we in our body we have some points, meridian points, या energy store हो जाती है, right. We store our emotions in certain places, and if we can just tap in those places we can actually release the emotions, क्योंकि energy जब flow नहीं होती है तो हमारे body में store हो जाती है, right, as stuck energy. And कोई भी चीज स्टक हो, आप रिवर को सोचो, अगर रिवर, गंगा रिवर अगर माउंटेन से निकल रहा है और वहां पे हम लोग एक पत्थर लगा दे, राइट, और फ्लो ही नहीं होने दे, तो शायद यू नो कुछ कोई लाइफ ही नहीं बचे, राइट, यहाँ पे. सो वी नीड, एवरीथिंग नीड्स टू बी इन फ्लो, आई फील. एंड when we tap, so simple, पूरे टैपिंग टेक्निक तो बहुत लंबा है. सिंपल टैपिंग प्रोसेस, आई कैन से दैट जब भी इमोशन, जब भी फील हो नेगेटिव, जस्ट टैप इन योर, मे बी दिस वी कॉल द कराटे चॉप पॉइंट. यहाँ टैप करिए और बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई नो आई एम फीलिंग लो राइट नाउ, ये फीलिंग फिर भी आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई लव, मेरा ये प्रिंसिपल, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ just the way I am. Super. Not when I'm thinking good, even when I'm thinking low, right? Because I believe in duality. Universe day है तो night है, up है तो down है, good है तो bad है. हम human beings है, सारे emotions हमारे अंदर है. It's not possible to think positive all the time. जो बोलते हैं ना think positive, मेरे को तो एक वो लगता है कि how can I think positive, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो possible नहीं है मेरे लिए think positive. But yes, I approve of myself. Today I'm thinking low. I have accepted that. But मैं फिर भी अपने आप को प्यार करती हूँ. And still I say that I am worthy of achieving it. I can achieve anything
that I want to, right? So just be in the flow and release your emotional blockages, I would say, right? अपने आप वो यूनिवर्स तथास्तु कर रहे हैं आपको उस समय. सुपर मैम. मेरे दो सवाल हैं यहाँ पर. पहला सवाल है that if like in similar situation, you know, I see a lot of people saying कि overthinking बहुत ज़्यादा है. और overthinking because of a lot of self-talk, and which is of course not positive. तो अगर हमें EFT का जो पूरा प्रोसेस है, सारे पॉइंट्स को अगर टैप करना है, तो इफ आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन इलैबोरेट, कोई एज इट इज कॉपी कर ले उसको. अगर कोई ओवरथिंक करता है, एनी फीमेल या एनी मेन ऑल्सो, अगर कोई भी ओवरथिंक करता है, तो EFT को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है? इफ यू कैन इलैबोरेट दैट ऑल द पॉइंट्स. Okay, so overthinking is one of the ways to create stress. ओके, सो जब ओवरथिंक करते हैं तो किस चीज पे कर रहे हैं, क्या डर है अंदर को? सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग इज नॉट अ फीलिंग, राइट? इट्स अ प्रोसेस, आई वुड से, राइट? सो हम ओवरथिंक कर रहे हैं अबाउट समथिंग, राइट? सो व्हाट इज दैट समथिंग एंड व्हाट इज द फीलिंग दैट यू आर फीलिंग व्हेन जब ओवरथिंकिंग हो रहा है? तो जनरली जब ओवरथिंक करते हैं ना तो डर लगता है. फियर इज वन ऑफ द प्राइमरी इमोशंस, राइट? कभी बच्चे घर पे टाइम से नहीं आए, या यू नो मेरे बिजनेस में क्या होगा, या मेरी रिलेशनशिप्स कैसे हील होगी, मेरे हस्बैंड कब मुझे प्यार करेंगे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओवरथिंकिंग, आई वुड से. वी ओवरथिंक. सो tap into your emotion first, right? Everything is, so again I say energy works. So मैं energy frequency पे focus करती हूँ, which is primarily to do with emotions, right? Emotion मतलब energy in motion, right? So सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या फील कर रहे हो जब overthink कर रहे हो. overthink अच्छी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं हम लोग. वो कर रहे हो तो वेरी गुड, वेरी गुड. डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैट, राइट? बट जब नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, इन द सेंस ओवरथिंकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच इज नॉट वर्किंग फॉर अस, राइट? एंड दैट मोमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द फीलिंग, और फिर उसको रिलीज करना है. सो सपोज गिव एन एग्जांपल, मुझे डर लग गया, राइट? ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि यू नो मेरा बेटा लॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, या मेरे हस्बैंड यू नो कहीं बिजनेस में फेल हो जाए, या वट एवर, या मैं ही फेल हो जाऊं फॉर दैट मैटर, राइट? सो अगर वो सब पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो फियर आ रहा है. सो फर्स्ट टैप इन टू दैट इमोशन, एंड वंस वीव टैप्ड इन टू दैट इमोशन, अगेन द सेम थिंग. सो आई कैन जस्ट ब्रीफली टेल यू द पॉइंट्स, okay? So we can just say, even though I'm feeling fear in my body, I love myself and I accept myself. If you're, you know, people can do it right now with me. Yes. So that, you know, if everybody can do it with me, it's good. So even though I'm feeling this fear in my body, I love myself and I accept myself. Just the way I am. Just the way I am. I love myself. I accept myself. Just the way I am. So ये जब comfortable हो जाए, उसके बाद कुछ points है body में. So we'll tap alongside. So we'll start from here. We are going to say release. Feeling of fear. So feel the feeling of that fear. क्या चीज़ के बारे में डर लग रहा है, and just say release, release, release the fear, release the fear. फिर यहाँ पे between your eyebrows, release. Feeling of fear, I'm releasing it completely from my system, from my body, releasing it completely. When I am thinking about this, मुझे बहुत डर लगता है. पूरे सिचुएशन को भी बोल सकते हैं हम लोग. जब ये होता है तो उसके बाद पता नहीं उनकी बिजनेस चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, and I'm really worried about that. I am releasing that completely from my body, from every single point of my body. जहाँ मेरी इमोशन स्टक है, I am releasing it. I release every part of my body. जहाँ पे भी इमोशन स्टक है, release, 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 release all fear, all low self-worth, or low esteem, low self-esteem, any insecurity. I am releasing it completely from my system, from my body, from every part of my being. It is just releasing right now. Release. Just collarbone में tap करिए यहाँ पे, and once again tune into that feeling. I am releasing it. It's okay to feel this. It's okay. I'm a human being and I can feel it. But today I choose to release it from my body, from my system. And irrespective of whatever I'm feeling right now, that fear, that low self-worth, sad, I am releasing all of these feelings. And then we can just tap underneath our hands. So underarms, release, release. दूसरे underarm पे भी कर सकते हैं. Release, release. And one more time. Even though I'm feeling this fear,
even though I'm feeling this tension in my body, even though I'm overthinking right now about क्या होगा मेरी life में, universe, I am ready to release it completely, and I just declare it today that I love myself and I accept myself just the way I am. I love myself. Take a deep breath. Good. Yeah. That's great. Thank you so much. So this is one small thing, but yes, ये अगर रोज करना होगा, it's not किसी किसी को 3-4 राउंड करना पड़ेगा सेम टेक्निक का. Okay. So it's not like आइडेंटिफाई कि कितना फील हो रहा है, देखिए कम हुआ है कि नहीं, राइट, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. अगर कब से 10 का 5 आ गया तो फिर से करिए टिल द टाइम इट डजंट गो टू 0. फीलिंग्स आएंगे, अगेन आई वुड रिपीट दिस, इमोशंस आएंगे, राइट. लाइफ में काम करना है, आगे बढ़ना है. कोई भी कोच हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा इंसान क्यों नहीं हो, अगर वो ये बात बोले कि मुझे टेंशन नहीं होती है लाइफ में या मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, they're lying, right? They're lying because stress, tension, it's a part and parcel of life. But मैं तुरंत के उसको प्रोसेस कर रही हूँ, right? Can I really deal with it? Because it's a law cannot fail. Whoever you are, wherever, whatever I am, it's like matching frequencies attract. Correct. Matching frequencies attract. जो मैं feel कर रही हूँ, frequency क्या है? Now coming to what is frequency? Frequency are the vibrations, the waves. जब हम कुछ सोचते हैं ना अमित जी, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन के हमारे ब्रेन में चलता है. दिखता नहीं है, राइट, वो देख नहीं सकते. पर अगर आप से ECG कराने जाओ या EEG कराने जाओ, तब वो वेव्स दिखता है बॉडी के अंदर, है कि नहीं. हमारे बॉडी में वाइब्रेशंस है, लाइक वो दिखता नहीं है लोगों को, पर वो है, वो मानना पड़ेगा. इट्स अ फिजिक्स, इट्स लॉ, राइट. एंड वो एक जब वाइब्रेशन आ रही है तो हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं वाइब्रेशन. अगर हम कोहेरेंट थॉट्स सोच रहे हैं, मतलब अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा एक्ट कर रहे हैं, इफ ऑल ऑफ दिस इज इन अलाइनमेंट, आप देखोगे वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी वेव्स बहुत कोहेरेंट होगी. वर्सेस इफ आई एम थिंकिंग अबाउट मनी एंड आई एम फीलिंग एंशियस, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ही तो ये ना, थिंक कर रहे हैं, राइट, मनी चाहिए सबको, पर एंशियस फील कर रहे हैं अंदर से, राइट. कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, मेरी सिचुएशन ऐसे क्यों है, वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स भगवान आपने दिया है, राइट. ये एक बेसिक है. मैं तो अच्छी इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्यों, अच्छा कर्मा इज डिफरेंट, राइट. पर आप क्या फील कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट करोगे. करेक्ट. My feeling is like the magnet, right? वो feeling is like attraction and matching frequencies attract. एक simple example, अगर आप मोबाइल फोन में अपने मम्मी को कॉल करोगे, राइट, तो फोन क्या आपके सासू उठाएगी या आपकी मदर इन लॉ उठाएगी, राइट, और या बोलेगी अरे फोन वहां मेरे मदर इन लॉ को मत जाके बजना, आप नहीं बोलोगे, आपको पता है कि वो सिग्नल वहीं जाएगी, राइट. और हम लोग क्या करते हैं, रोज यूनिवर्स को बोलते हैं भगवान दे दो मुझे कुछ दे दो. What is that? That is a lack frequency. मैं अच्छी इंसान हूँ, अरे आई नो आप बहुत अच्छे इंसान हो, राइट, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, इंसान अच्छा, दैट्स द लॉ ऑफ कर्मा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको जरूर अच्छा मिलेंगे. बट अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो वो अट्रैक्शन मोड में आपका 0 हो गया, राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू आइडेंटिफाई, दैट मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट. अगर फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. एंड जो आपने पूरा ब्रीफ दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि लोगों को इमीडिएटली कोई सोल्यूशन मिलेगा. जो मेरा सेकंड सवाल था, जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपने बात की अबाउट क्लैरिटी, एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल आर क्लियर व्हाट दे वांट, बट कई बार ना आई सी पीपल हैव दिस फियर ऑफ सक्सेस ऑल्सो, not just fear of failure, fear of success. In the sense, a lot of females think they want to make money. But second thought क्या आता है, अरे यार पैसे बनाने तो यार बाहर जाना पड़ेगा यार, घर से बाहर निकलना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी, बॉस की सुननी पड़ेगी, तो फैमिली भी मैनेज करनी है या बच्चों को भी तो वो जैसे एक थॉट देते हैं, डिफरेंट थॉट से वो विड्रॉ कर लेते हैं उसको, और फिर वो बोलते हैं कि हो नहीं रहा. तो ये जीवन में क्लैरिटी को कैसे बढ़ाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सो सबसे पहले तो वो एकदम ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका गोल इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो कम्युनिटी में भी बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है, पर बच्चों को छोड़ ही नहीं पाते हैं, फॉर दैट मैटर. सो सबसे पहले यू नीड टू नो
क्या इंपॉर्टेंट है। लोग एक कन्फ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब वो कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ, राइट। बचपन में जब हम, अगेन कमिंग बैक टू द बेबी स्टोरी, राइट, बेबी को भूख लग रहा है, वो पहले रो रहा है, पेट में भूख लग रहा है, छोटा सा थोड़ा सा वहाँ वहाँ किया, कोई नहीं सुना, फिर जोर से चिल्लाया वहाँ, राइट। जैसे ही उसने सब लोग भागे भागे आए बेबी, राइट। अब उसका क्या हो गया, उसने एक डिसीजन ले लिया, वहीं पे उसने एक डिसीजन ले लिया कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे रोना पड़ेगा, राइट, चिल्लाना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, राइट। वो थोड़े दिन तक किया, जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे हर चीज़ के लिए रो रहा है। अब पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं उनको, अब पेरेंट्स ये बोल रहे हैं ये तो हर चीज़ के लिए रोता है, मत सुनो इसका बात जब ये रोता है तो, राइट, दैट्स द सेकेंड। अब वो बच्चा बोल रहा है अरे रोने से तो मिल नहीं रहा है मुझे, राइट। सो देयर स्टार्ट्स द कंफ्यूजन कि मैं रोऊं कि नहीं रोऊं, राइट। सो ये कंडीशनिंग है, राइट, कि मुझे चाहिए भी और मैं चाहिए तो रोती हूँ तो प्रॉब्लम, नहीं रोती हूँ तो मिलता नहीं है मुझे। सो ये कंफ्यूजन ना बचपन से हम कंडीशनड हो गए हैं, एंड ये वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने नॉर्मली दे सीक वैलिडेशन फ्रॉम पीपल, राइट। दे आर नॉट टेकिंग देयर ओन डिसीजन, ये करूँ कि वो करूँ, ये खाऊं, ये पहनूं कि वो पहनूं, हर चीज़ में। पर ये बचपन से ही ये कंडीशनड है, राइट। दे आर ऑलवेज टोल्ड ये करो, ये करते हैं तो टोक दिया जाता है, राइट, कि ये नहीं कर सकते हो तुम, राइट। सो इंडिपेंडेंट बनना है, सब कुछ करना है बोलते हैं, बट जहां कुछ करने जाते हैं वहीं बोलते हैं नहीं नहीं शादी भी करनी है, राइट। तो थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा ये करो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंड ये कंफ्यूजन वो ही स्टेट अब वो फ्यूचर में भी अहेड होके वही लाइफ में दिखती है उनके लाइफ में। हर चीज में कंफ्यूज्ड, पैसे भी कमाने, नहीं भी कमाने, घर को भी देखना है, घर से बाहर फ्रीडम भी चाहिए, राइट। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा, सबसे पहले तो समझना होगा, अवेयरनेस आना होगा कि ये कहाँ से आ रहा है ये सिचुएशन, राइट। ये क्लैरिटी बहुत बड़ी टर्म है, क्लैरिटी, राइट। स्टार्ट विथ छोटा छोटा डिसीजंस, क्लैरिटी चाहिए ना। सो ऑपरेट विथ, हमेशा जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने जाएंगे तो ये मत बोलो आप क्या खाओगे, आप क्या, बस ये खाना है मुझे, राइट। छोटा छोटा स्टेप, स्टार्ट स्मॉल। बड़े बड़े डिसीजंस एक बार में लेने जाएंगे, लाइक लगेगा थोड़ा वो फीलिंग है, वो एक आई वुड से एक पैटर्न है। अब वो पैटर्न को अगर ब्रेक करना है आपको तो आपको स्टार्ट स्मॉल करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों से। आज मैं क्या खाऊंगी मैं डिसाइड करूंगी, आज मैं क्या पहनूंगी, मुझे हस्बैंड को नहीं पूछना कि ये अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा, राइट। मैंने खुद अपना डिसीजन लिया है। व्हेन यू स्टार्ट डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ स्लोली ग्रेजुअली, आप देखोगे खुद थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। लोग बड़े बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं कि मैं काम करूं नहीं करूं, बड़ा बड़ा थॉट्स लाना चाहते हैं। स्टार्ट स्मॉल आई वुड से, राइट। पहले ये देखिए करके अपने आप वो क्लैरिटी आने लग जाएगी कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव फॉलोड ऑल्सो इन माई पर्सनल लाइफ। मैं भी एक वुमेन हूँ, मेरे लाइफ में भी बहुत स्टोरीज हैं, राइट, अनक्लियर, ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी आफ्टर द एज ऑफ 35 टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। बिफोर दैट आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर वैलिडेशन, सपोर्ट, राइट, कि बचपन से जॉइंट फैमिली, हस्बैंड को देखना है, फैमिली को देखना है, बट लाइफ में कुछ करना भी है, राइट, करना भी है सब कुछ। तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट था जो मेरे को स्ट्रेस, बर्डन, सो मच सो हैड एस्थमा, लॉट ऑफ फाइनेंशियल डेट्स इन द फैमिली, बिकॉज आई पर्सनली फील विमेन अगर घर की अनहैप्पी है ना तो फैमिली में रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात। यस, सो मेरे साथ भी यही हुआ। बट देन व्हेन आई लर्न फ्रॉम माई मेंटर दिस वन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि स्टार्ट स्मॉल ऋतु, बट जो करना अपने डिसीजंस खुद लो। अपना छोटा छोटा डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस में मत जाओ, छोटा छोटा डिसीजंस लो। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, छोटा छोटा धीरे धीरे, व्हेन आई स्टार्टेड चूजिंग मी ओवर एवरीबडी एल्स, मैं देखिए मैं बड़े बड़े डिसीजंस अपने आप ले पा रही हूँ। एंड जस्ट नॉट दैट, आई गॉट क्लैरिटी अबाउट व्हाट आई वांट टू हैव इन माई लाइफ, व्हाट डू आई वांट टू बी। अगेन आई वुड से, अगर आप अपने प्रेजेंट सेल्फ से कुछ फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना तो वो नहीं हो, वो होएगा, पर आपको फ्यूचर में जीना पड़ेगा ऑलरेडी, राइट। आपको प्रेजेंट को अपना फ्यूचर वे से डील करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा मैं ऑलरेडी वो बन चुकी हूँ, ऑलरेडी वो हूँ, क्लियर अबाउट, यू नो, आई एम मैनेजिंग माई फैमिली प्रॉपरली, आई एम मैनेजिंग माई वर्क प्रॉपरली, आई एम डूइंग दिस। वो एक एवरी डे मॉर्निंग में अपने आप का विजन करो, एंड वो डे का विजन करो, वो नॉट से फ्यूचर, मतलब नॉट कि 10 साल बाद क्या हो रहा है, आज का दिन में मैं कैसे शो अप करने वाली हूँ अपने फैमिली के लिए, अपने वर्क के लिए, सबके लिए, राइट। इट्स लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम, नो, लॉन्ग टर्म क्यों सोचना है, गोल रखना है, बट आज मैं कैसे शो अप करूंगी, कल मैं कैसे शो अप करूंगी, एवरी डे। अगर वो एनर्जी चेंज होगा ना, प्रॉब्लम ये होता है कि लोग लॉन्ग टर्म के बारे में इतना सोचते हैं कि स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। आज का दिन बेस्ट करो, आज का दिन रात को पूछो अपने आप से, एम आई फीलिंग फुलफिल्ड,
did I live my day with clarity today? Did I do what I'm supposed to do? Did I feel what I'm supposed to feel? Did I think what I'm supposed to think? Right? So it starts with one day at a time. I personally feel that. Beautiful. Yeah. Awesome. आपकी just इस बात पर एक additional point I just want to ask. There is a very thin line between having self-love and being selfish. Because जब लोग इस definition को समझने की कोशिश करते हैं तो वही, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि सब भाड़ में जाए यार. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं कि ये इस थिन लाइन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है कि खुद को प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है, बट यू कांट बी सेल्फिश. हाउ डू यू मैनेज दिस? यू नो दैट यू हैव किड्स, आपने मैनेज किया, यू आर हैंडलिंग योर हस्बैंड आल्सो वेरी वेल एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स. बट जब हम ये सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि खुद को प्यार करना जरूरी है, इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, बट कैसे ये इसको इस पूरी सर्कल को मैनेज कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू कैन पुट अ लाइट ऑन दिस. अमेजिंग क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी थिन लाइन लाइक आई सेड, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ अपने लिए सोचूं या करूं तो मैं सेल्फिश हूं. राइट वो बहुत ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आई वुड से. राइट मुझे लगता है सेल्फ इश्क मतलब सेल्फ इश्क. राइट सेल्फ इश्क मतलब अपने आप से इतना प्यार करो अपने गोल्स के लिए, अपने विजन के लिए, अपने जो करना है. बट एक जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर मेरे हाथ में एक ऑरेंज है, राइट, अगर मैं इसको स्क्वीज करूंगी तो उससे क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस निकलेगा. अगर मुझे टमेटो जूस चाहिए सपोज और मैं ऑरेंज को स्क्वीज करने की कोशिश कर रही हूँ तो टमेटो जूस निकलेगा? नहीं, एकदम नहीं निकलेगा. राइट सो मेरे अंदर मैं वही दे सकती हूँ जो मैं हूँ. राइट जो मैं हूँ मैं वही दे सकती हूँ. एज अ वुमेन विल नॉट कीप इट टू आवरसेल्व्स, वील गिव लव आउटसाइड. राइट वील गिव लव. बट अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँ और सिर्फ मैं देती रहूँ बोलते ना मैं सेल्फिश हो रही हूँ. अगर मैं सिर्फ देती रहूँ दुनिया के लिए, राइट, तो मैं खाली हो जाऊँगी, मैं डिप्लीट हो जाऊँगी. और फिर क्या होगा? मैं तो अच्छी इंसान हूँ भगवान, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? राइट मैं तो सबको दे रही हूँ. ये यूनिवर्सल लोग बहुत लोग आते हैं मेरे साथ कि मैं तो सबके लिए कर रही हूँ, फिर भी लोग मेरा सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने आप के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हो. रिमेंबर व्हेन यू आर गिविंग इट टू समबडी, इट्स नॉट अगेंस्ट देम, इट्स फॉर यू. ये एक प्राइमरी लाइन है, प्रिंसिपल है. इट्स नॉट अगेंस्ट देम, इट्स फॉर यू. राइट सो ये जब ड्रॉप बाउंड, हर चीज में बाउंड्री सेट नहीं करना है. जहां देना है वहां देना भी है. राइट जहां करना है वहां करना भी है. तो बहुत लोग होते हैं ना, नहीं मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने आप से प्यार कर. अरे आप कर सकते हो तो जरूर करिए ना, क्यों नहीं कर सकते हो? आप दोगे जरूर करोगे, आपको सपोर्ट भी चाहिए. राइट सो बहुत लोग बोलते मैं अपने आप से प्यार करती हूँ इसीलिए मैं नहीं करूँगी. नहीं. सो गिव एन एग्जांपल. सपोज मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि मेरा कोचिंग सेशन है एंड शी टेल्स मी दैट बेटा आज गेस्ट आ रहे हैं घर पे, राइट, तुमको रहना है वहाँ पे. ये बहुत कॉमन है ये फीमेल्स की लाइफ में, राइट, कि ये बहुत कॉमन है. सो अब मेरा तो कोचिंग सेशन है, मैं तो जा नहीं सकती. राइट सो व्हाट विल आई मैं रूड भी हो सकती हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ मैं नहीं जा सकती मम्मी सॉरी. राइट वर्सेस आई कैन जस्ट से इट इन अ वे विच इज कॉल्ड असर्टिव कम्युनिकेशन. राइट कि अरे वाओ गेस्ट आ रहे हैं, आई वुड लव टू कम बट नेक्स्ट टाइम आएंगे ना आप मुझे एक हफ्ता पहले प्लीज़ बता दीजिएगा क्योंकि ये कोचिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. पर अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ सैलेड बना सकती हूँ, अगर मैं कुछ बना के भेज सकती हूँ, मैं ज़रूर अरेंजमेंट करवाऊंगी आपके लिए. सो शी नोज दैट इट्स नॉट अगेंस्ट हर, it's for me, right? So it's a way of communicating, I would say, right? So selfish जब बोलते हैं ना selfish वाला, तब हम लोग बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकती, वो पर्सन नहीं समझेगा ये वो. बट इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एज अ वुमेन. इफ यू कैन लर्न दिस राइट स्टाइल, असर्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, सैंडविच स्टाइल. पहले अच्छा बोलो, आई ऑलवेज से सैंडविच स्टाइल. पहले अच्छा, बीच में अपना पॉइंट अक्रॉस करो एंड फिर बाद में जो भी है फिर अच्छा बोल के एंड कर दो उसको. राइट सो देन इट्स ऑलवेज, देन दे आर ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी. राइट सो दैट इज सेल्फ लव व्हेन यू नो दैट यस. हाँ अगर मैं वो कोचिंग सेशन चेंज कर सकती हूँ, अगर में पॉसिबिलिटी है तो मैं ज़रूर करूँगी फॉर दैट मैटर. सो नॉट एवरी थिंग रिक्वायर्स बाउंड्री सेटिंग और नॉट एवरी थिंग रिक्वायर्स टू बी टोल्ड अ नो. राइट लोग ये कभी कभी लगता है ना कि नहीं मुझे कुछ बनना है तो मुझे पहले अपने बारे में सोचना होगा. सोचिए, ज़रूर सोचिए, बट सबको लेके सोचिए ना साथ में. दैट्स द पावर ऑफ द फेमिनिटी, आई वुड से. दैट्स द पावर ऑफ एवरी फीमेल. सो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई पर्सनली फील
जब मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करती हूँ ना, मैं एक तो टिप बताती हूँ आपको, ठीक है? एवरी नाइट आई लुक इन द मिरर एंड आई टेल माई सेल्फ रितु आई लव यू फॉर वॉट. खाली आई लव यू बोलने से नहीं होगा. आई लव यू फॉर, क्योंकि मैंने कुछ अलग किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ किया, राइट? आई लव यू फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. इवन कभी कभी डर भी लगता है ऑनेस्टली कि क्या होगा क्या नहीं, पर मैंने फिर भी डिसीजन लिया अपने लिए कि मैं करूँगी, राइट? सो आई लव माई सेल्फ फॉर दिस. आई लव माई सेल्फ फॉर स्पीकिंग टू माई पार्टनर टुडे इवन दो यू नो आई एम बिजी. आई लव माई सेल्फ कि मैंने बच्चों का पूरा अरेंजमेंट कर दिया इवन दो यू नो आई एम बिजी. सो जब ये बोलने लग जाएंगे ना, आई लव माई सेल्फ फॉर वॉट, राइट? एंड वो चीज़ थोड़ा सा मतलब आपको पता है कि डिफिकल्ट था आपके लिए, पर आपने फिर किया, एक तो आपकी सेल्फ वर्थ भी बहुत बढ़ेगी. एंड देन यू विल से दैट येस आई लव माई सेल्फ. सो फॉर मी सेल्फ लव इज नॉट लाइक you know doing some makeup, taking care, you know spa mein chale gaye sab kar liye. That's not a definition of self love. Self love for me is when I can come out of my comfort zone, when I can do things which I've never done before. जो जिस चीज़ों में मुझे बहुत डर लगता है, अगर मैं वो करके दिखाऊं तब मैं बोलूँगी रितु you love yourself and you've proven that you know you've loved yourself. So this is self love for me. So it's not selfish, it's like coming out of my comfort zone every single day. Very very well explained. And Yes. मुझे लगता है ये जो पर्सपेक्टिव आपने दिया ना, ये मैं पहली बार इस पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ. एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि कितना थिन लाइन भी और इसको समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन यू नो इधर क्विटिंग और यू नो ये सोचना कि मैं बीच में फंस गया या फंस गई हूँ. ये सोचना कैसे उससे बाहर निकलना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Yes. वापस से एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी एक दो कुछ अच्छे प्रोग्राम आपके रन होते हैं, क्वींस प्रोग्राम करके आप एक कुछ रन करते हो. मतलब आपने ये क्यों चुना कि यू नो दैट आई वांट टू डू दिस फॉर फीमेल्स? यस, बिकॉज आई डू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, बट मैंने इसे कैटेगराइज नहीं किया. लेकिन आप, और ये इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है. तो मैं आपको पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये क्यों चूज किया? So ये मेरा पर्सपेक्टिव है अगेन. सो आई बिलीव व्हेन द women ऑफ द फैमिली सॉर्टेड, आई हैव सीन इट इन माई ओन फैमिली. जब मैं अंदर से सॉर्ट हो गई ना, तो सारी एनर्जीज एनवायरनमेंट में चेंज हो गई. मेरे हस्बैंड का बिजनेस ग्रो होने लग गया, मेरे बच्चे सॉर्टेड हो गए, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है. एक फेमिनिन एनर्जीज, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड. आई पर्सनली फील it's not like men can't create, they can also create, but as by default, you know, feminine energies are more towards creative, men are more towards logical. Correct. Right? So men are more into doing, right? काम करना है, पैसे कमाने, सब कुछ करना है, they are more into doing. But if we can activate our femininity, I mean if we can activate our creative powers also, पूरे घर को फायदा होता है उससे, सबको. जो मैंने अपनी खुद की स्टोरी से खुद की लाइफ में देखा है. सो आई हैड आस्थमा, आई वॉज फाइनेंशियली जीरो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक लोन्स, डेट्स, एवरीथिंग. आई वॉज गोइंग थ्रू रिलेशनशिप इश्यूज. पर मैंने जब अपने ऊपर वर्क किया ना, तो मैंने देखा कि पूरी फैमिली वंस अगेन ऐसे सॉर्ट हो गई, राइट? सो दैट इज़ वाई आई चूज. मेरी स्टोरी के कारण मुझे लगता है कि अगर वी विमेन, वी मे नॉट बी द SON, बट वी आर डेफिनेटली द SUN ऑफ द फैमिली, राइट? सो अगर मेरी एनर्जी सॉर्टेड है तो सब. एंड प्लस आई फील, मैंने देखे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई सी इंडिया एज अ टॉप कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? एंड आप मेरे को बताइए, अगर इंडिया को टॉप कंट्री बनना है तो क्या होना पड़ेगा, क्या चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुमेन को एम्पावरमेंट. क्यों? बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन, राइट? एंड हु गिव्स पावर टू द नेक्स्ट जनरेशन? नॉर्मली मदर. एक मदर की एनर्जी नेक्स्ट जनरेशन पे बहुत असर करती है, right? And if mother's energy is sorted, we can create the next generation. They can, mothers are a role model for her children, right? जब मम्मी घर को भी देख रही है, काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर जब मैं बोलती हूँ ना अपने बच्चों को कुछ भी, तो they listen to me because they see me, they admire me, right? Versus कि मैं खुद डिप्रेस्ड हूँ, मैं खुद सैड हूँ और मैं बोलती रहूँ ये करो, वो करो, ऐसे क्यों नहीं किया, टीवी क्यों देख रहे हो, राइट? वो एक अलग ही एनर्जी है जब मैं बात करती हूँ. तो अब मैं कुछ भी चीज़ बोलूँ तो मैं अथॉरिटी से बोल सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने वो खुद इम्प्लीमेंट किया है अपने लाइफ में. सो आई फील दैट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम बेटर, right? For India to become the best country of the world, mothers of the family needs to be sorted. And Bharat Mata, बोलते हैं ना, भारत माता की जय. So she's also a mother. She's nurturing 140 crore people, I would say, right? Correct. So if we can just
tap into that energy of creativity, abundance can be created everywhere. So that's why, that's my personal perspective, I would say. इसलिए मैंने Queen's energy, and Queen क्यों? क्योंकि Queen, I personally feel we women, we are supposed to live like queens, right? If a queen ऐसी है जो दूसरों के लिए भी करती है, but again, she is self-fulfilled always, right? So I really resonate with the queen energy, and I feel every woman, we deserve to live like a queen. If we live like a queen, वो अपने आप दूसरों को भी देंगे, अपने आप सबके बारे में सोचेंगे हम लोग. So that is what is feminine energy, I would say. Wow. Amazing. Yes. I got 2 questions here. One is, आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि जब एक घर में या कहीं देखा जाता है तो आई सी लॉट ऑफ मेन वर्किंग टुगेदर कंफर्टेबली, नॉट द फीमेल्स. Okay. Because of emotions, they get their clashes easily with other females, even in the house. घर में बहनों से, in-laws, किसी से भी. पहले how to get rid of this? Understanding कि I think ये डिफरेंस क्रिएट करने की जगह ये समझना कि यार हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा. Absolutely. सेकेंड, आज के टाइम में ये भी देख रहा हूँ मैं, व्हाट आई सी एंड व्हाट आई ऑब्जर्व, दैट फीमेल्स में फेमिनिन एनर्जी लो होती जा रही है एंड मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है, बिकॉज नाउ द गर्ल्स आर कमिंग आउट, वर्किंग, मेकिंग डिसीजन, अर्निंग मनी, डिसाइडिंग, टेकिंग डिसीजंस. Yes. एंड ऑब्वियसली बिकॉज वो एनर्जी इम्बैलेंस होगा तो दिक्कतें होंगी नेचुरली, है ना. हाउ टू बैलेंस दिस? ये दोस्त मेरे सवाल हैं, प्लीज इफ यू कैन. अमेजिंग. सो फेमिन जो आप बोल रहे हो कि वेरी फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन था कि jealousy within the females, right? Yes, this is so, as feminine energy is more emotional energy, masculine energy is more of physical energy. Correct. Right? So emotions high होना ही है, right? अब वो jealousy कहाँ से चालू होती है वो भी मैं पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ, ठीक है? कंडीशनिंग. जब हम लोग स्कूल में रहते हैं, वंस अगेन मैं बच्ची हूँ, मैंने पढ़ाई किया, मम्मी ने मुझे पढ़ाया, मेरे मार्क्स आए 7 on 10 सपोज, ना 10 नंबर में मुझे 7 नंबर मिले, राइट? सो वो 7 नंबर आए एंड मम्मी ने बोला अरे बाकी 3 नंबर कहाँ गए, राइट? किसने 10 on 10 पाया, पहले ये बताओ, किसने 10 on 10 पाया, right? Very, very, very normal very things normal, which is happening, yes. right? Oh, wow. So what is happening is वहीं से comparison चालू हो जाता है. As a man, generally, I'm not again specifying, but फर्क नहीं पड़ता है. मतलब बच्चों मार्क्स आए, मेरे 7 आए, 10 आए, अरे यार बहुत है, खुश रहो, अब मुझे मजा है, कुछ नहीं करना है, मुझे 7 आए 10 आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मली ये देखते हैं, राइट? बट फीमेल्स को फर्क पड़ने लग जाता है. अरे हाँ, उसने मेरे से बेटर किया, मुझे और मेहनत करना है, मुझे और करना है, वो बेटर क्यों किया मेरे से? तो ये स्टार्टिंग से ये जड़ी है, शुरुआत से ये है, राइट? एज कंडीशनिंग हो रही है हमारे बचपन से ही कि somebody इज बेटर देन यू, तुम्हें बेस्ट बनना है, तुम क्यों नहीं बेस्ट हो, और वो लो सेल्फ वर्थ होता है. सो एज अ विमेन नॉर्मली, आई विल नॉट से ऑल मैन, बट मैन को सेल्फ वर्थ की इतनी इश्यूज नहीं होती है. दे थिंक दे डिजर्व इट, दे आर इंटाइटल्ड टुवर्ड्स थिंग्स, राइट? बट फीमेल्स वी हैव लो सेल्फ एस्टीम. अगेन नॉट ऑल, आई वुड से सम, फ्यू, राइट? नॉट फ्यू, मोस्ट आई वुड से दे आर इंटाइटल्ड कि नहीं मैं और बेटर कर सकती हूँ. मतलब ऑलवेज एज अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनसाइड देम, राइट? एंड वो ही रिफ्लेक्ट होता है व्हेन दे ग्रो up also, right? In the family, अरे वो ज्यादा सुंदर लग रही है, उसके पास ये कपड़ा है, मेरे पास नहीं है, उसने ये कर दिया, मुझे भी ये करना है, right? So वो पहले तो कंडीशनिंग जड़ से समझना होगा कि वो कहाँ से होता है. Once we have identified it, उसके बाद I would say we need to break that pattern, right? वो break करने के लिए once again I say पहले तो चाह होनी चाहिए, right? इच्छा होनी चाहिए अंदर से, because कोई भी चीज़, मैं आपको टिप्स कितना भी सिखा दूं, पर अंदर से अगर डिजायर नहीं हो, एंड इट्स नॉट अ वन डे थिंग, बिकॉज वही मैं बोलूँगी अगेन गोइंग बैक टू व्हाट आई जस्ट शेयर पहले, कि एक पैटर्न्स है, उसको ब्रेक करने के लिए आप ये सोचो ना कि अगर कोई ऑलरेडी वायर हो चुका है हमारे ब्रेन में, राइट? कोई पैटर्न है जो मैं बार बार रीलिव कर रही हूँ. अगर मैं राइट हैंड से लिख रही हूँ, मैं सडनली बोलूँगी आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, आपको दिक्कत होगा, है कि नहीं? आपको दिक्कत होगा, आपका हैंडराइटिंग इधर उधर हो जाएगा, शायद समझ में भी नहीं आएगा आप क्या आप लिख रहे हो, राइट? इन द सेम वे अब उनकी पैटर्न है वही कि कंपैरिजन, जेलसी, ऑल ऑफ दैट. अगर वो अब वही आदत है सोचने का, तो उसको ब्रेक करना है. वो नया सोचेंगे तो इनिशियली डिफिकल्टी होगा, बट वो कंसिस्टेंटली अगर उस पर वर्क करेंगे ना, कंसिस्टेंटली, जैसे ही वो पैटर्न आए, वंस अगेन ऐसे जैसे ही वो आए, कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, अपने आप को कॉन्शियस अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस के संग जीना पड़ेगा कि ये मेरे थॉट्स आ रहे हैं,
है ये एक लो फ्रीक्वेंसी है. मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट, राइट. एक पर्पस होना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए. अगेन गोइंग बैक टू व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, मुझे क्या करना है. अगर ये अवेयरनेस आ जाए ना कि मुझे ये करना है, तो सबसे पहले तो आई वुड से अवेयर होइए. सेकंड, अंडरस्टैंड करिए कहाँ से आ रहा है, और उसके बाद रिलीज करिए. सिंपल रिलीज वर्क. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स. कैंसिल, क्लियर टेक्निक, क्लियर डिलीट. देन वी हैव EFT मैंने बता दिया. होपोनोपोनो है. वी राइट डाउन, जर्नलिंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं. कितनी सारी टेक्निक्स है टू मैनिफेस्ट. आई मीन कैन गो ऑन एंड ऑन. एक मंत्र बेस्ट काम करता है अगर एक ही मंत्र को बार बार बोलो. सो आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ डूइंग डिफरेंट एफर्मेशंस, बट जो मुझे जिस पे वर्क करना है उसी को तोते की तरह, पैरेट की तरह बोलते रहो. वो माइंड का न्यू वायरिंग हो जाएगा फिर, राइट. सो I think that works, and that is how they need to break that pattern after they've understood, right? So again, it's a journey. It's not a one-day thing. It's a journey which everybody needs to now know कि पहले अंडरस्टैंड करना है कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लो है, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, रिजेंटमेंट, गिल्ट, ये सब बहुत लो फ्रीक्वेंसीज है, राइट. ये जो कोहेरेंस है ना, उसको एकदम बिगाड़ देती है फॉर दैट मैटर. और आप जेलस हो रहे हो, पर आपको ये सोचना है, राइट, आप जेलस हो रहे हो, उसका कुछ नहीं हो रहा है, राइट. उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आप बोल रहे हो कि आप उसको उस पे वो देख रहे हो कि वो ना उसने मेरे साथ ऐसा किया. इट्स लाइक मैं जहर पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग पॉइजन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई, राइट. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इट्स गोइंग टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी विद इन मी. मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट. एक और लो है, जहां मेरा फोकस जाता है वही ग्रो करता है. अगर मेरा फोकस है कि वो मेरे से बेटर है, राइट, तो वो ही आपको दिखेगा भी वही चारों तरफ. ये हमारा ब्रेन का एक सिस्टम है. सुना होगा आपने, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट. RAS, व्हाट इज, इट्स अ पार्ट ऑफ माय ब्रेन, राइट. वेयर इज, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, राइट. और वो बिल्डिंग में बोल रहा है कि आप मैं ये थॉट नहीं जानता हूँ, मैं पहचानता नहीं उसको, राइट. मत नहीं आ सकते हो. सो जहां मैं फोकस करूँ, जो मैं बिलीव करती हूँ, जो मैं एनर्जी दे रही हूँ, वो ही ग्रो कराएगा. वो उसी को आना अलाउड है, राइट. वो ही आएगा हमारे ब्रेन में. सो अगर मैं जेलसी इज द थिंग, तो वो और चीजें दिखेंगी आपको. आप काम कर रहे हो, आप देखोगे कि कोई और प्रमोशन लेके जा रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, राइट. आप घर में बच्चों को इतना टाइम दे रहे हो, पर आपको देखोगे कि वो बच्चा कितना आगे निकल गया, मेरे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट. वर्क में मनी के लिए आप बिजनेस चला रहे हो, देखोगे कि सेम पोटेंशियल के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, आपका फोकस गलत जगह है, राइट. दूसरों पे है. सोशल मीडिया आजकल सब इतना देखते हैं कि अरे वाह, they get excited looking at, she's doing this, she's doing that, right. And then वो जब excited होते हैं, तो literally मैं अपने आप को बोल रही हूँ that I am inferior. That's a sign of low self-worth, ना, right. Instead of that, can we get inspired? Can we see them as, can we say that wow, उसने ऐसा किया, मतलब possibility है, right. सो पॉसिबिलिटी है. अपने ब्रेन का लैंग्वेज चेंज करना है. पॉसिबिलिटी है, वो अच्छा कर रही है, उसके पास ये, उसका बिजनेस ग्रो, राइट. सो दैट्स अ शिफ्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. बहुत मजा आया मुझे सुन के. थैंक यू सो मच मैम. प्लीज. यस. सेकंड क्वेश्चन. सो द सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट, आई थिंक, feminine masculine. Yes. Right. Why this is feminine is reducing, and in the females, and the masculine is increasing every day. So I personally feel that जब caveman time था ना, तो एक रूल था कि man will earn, female will cook, right, take care. बट अब एवोल्यूशन हो रहा है, और जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है ना, हमारा ब्रेन का भी एवोल्यूशन हो रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स के एवोल्यूशन हो रहे हैं. एवरी थिंग इज गेटिंग इवॉल्व्ड, राइट. एंड ये एवोल्यूशन में अब पहले मैन वाज सपोज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. अब जो हो रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है. मैन भी काम करते हैं, राइट. men काम कर रहे हैं, agreed, right, but maybe they're not providing that much to the female. So there's a lot of insecurity, there's a lot of feeling that, everybody's not doing their duties. And I would not say that all houses में, but बचपन से ही आजकल फीमेल्स को भी पढ़ाया जा रहा है. पहले वो सिस्टम ही नहीं था, राइट. सिस्टम ही नहीं था पहले के ज़माने में. द माइंडसेट वाज दैट फीमेल विल कुक, मैन विल अर्न, राइट. बट अब पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बोल देंगे कि घर में बैठो, कुछ मत करो. So that's not going to happen, right? That's unfair also to them, right? So it's not the feminine, masculine energies. In today's world, I would say balance is the key. Balance करना है energies को, balance. Masculine also is getting. It's not just female energy rising and masculine. Even in men, some of them are, meditating. Some of them are journaling. So all of these actually देखा जाए तो ये
फीमेल एनर्जी है, राइट? दिस इज फेमिनिन एनर्जी, बट इवन मेन आर मोर टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग थिंग्स, एंड फीमेल इज ऑल्सो वर्किंग. सो इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ बैलेंस, कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड, आई वुड से. अब शादी भी क्यों होती है? कंप्लीशन के लिए होती है. मैस्कुलिन फेमिनिन कमिंग टुगेदर, राइट? दैट इज द role of, we, whatever I want to see in the other, whatever is missing in my life, my partner completes that. Right? So that is the goal of the marriage. Like Shiv Shakti jo bolte hain, like Parvati ji, Shiv ji, right? They're coming together, female nurturing, men, he's providing for the females and all. That's the key energy, that's the root, right? वो balance होना चाहिए. अब लोगों में already वो balance आ रही है क्योंकि females भी काम करना चाह रहे हैं, plus they are creating also. Otherwise also, the masculine energy also, I would say, right? Even they are even they want to do, आजकल बहुत सारे men, they're into art, craft, they are doing writing work, book writing. It's so much creativity also happening, right? So it's a balance which is happening, and the purpose of life is to maintain this balance, right? It's to maintain. शादी भी लोग इसीलिए करते हैं, so that balance हो जाए. जो भी मेरे में missing है वो मेरे partner complete करे मुझ में. So I would say now the ideal thing should be to balance your own energies fully, completely. It should not be like dependent on the other person, but completion. अब जब दो लोग complete होके together आते हैं ना शादी के लिए, amazing married life, amazing. Versus if something is missing, right? If suppose a female is not working and only seeking from the men, and versus men also, if you're only working and not giving time to the female, so then there's a lot of conflicts happening, because ultimately they're seeking the opposite. Right? They're seeking the opposite. They're looking for the opposite. Right? जो मिल नहीं रहा है आजकल. Right? Because everybody wants to be complete. Everybody wants to be whole. And that's why it's evolution, I would say. Right? जैसे जैसे age होगा वैसे से evolve होना ही है life में. Right? But very well explained, ma'am. I think जिस तरह से आप express कर रहे हो ना, वो एक तो आपकी energy समझ में आ रही है, और इसके साथ साथ वो ये इस बात से भी समझ में आ रहा है कि आपको कितना experience है when you talk to people, when you talk to females. So, and it is amazing. Thank you so much for doing that. Thank you so much. Now I come to a part. I'm sure आपके पास बहुत सारे सवाल ऐसे आते होंगे कि क्या होता है कि आज के दौर में जब आप देखते हो कि a woman, she wants to do a lot, but obviously because of kids, she is at home. पढ़ाई लिखाई की, अच्छा काम किया, या थोड़े साल जॉब भी की, बट आफ्टर मैरिज चेंज हो गया, वो पाथ चेंज हो चुका है, एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट सक्सेस, बट राइट नाउ शी इज हाउस वाइफ. शी वांट टू मैनिफेस्ट मनी, बिकॉज एक थॉट होता है कि मतलब, और ये मुझे लगता है उनको थोड़ा सा इनसिक्योर करता है, हैविंग दिस थॉट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑल द टाइम ऑन हस्बैंड और अ पार्टनर और पेरेंट, है ना. तो जब आपके पास जैसे सवाल आते हैं, what do you suggest them? उनको क्या करना चाहिए उस केसेस में? ओके, सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे, राइट, जो गैप लेते हैं करियर से और फिर चालू करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे हो गए, एंड नाउ दे वांट टू मैनिफेस्ट देयर जॉब, देयर बिजनेस और वट एवर दे वांट टू डू दैट, राइट. सो मैनिफेस्टेशन का ना 3 पार्ट है, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, आई थिंक थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, राइट. तीनों चीज़ करना पड़ेगा. इट्स नॉट अबाउट खाली मैं सोचूं और हो जाएगा. इट्स नॉट अबाउट मैं अच्छा फील कर रही हूँ, वेरी गुड, आई एम फीलिंग, एवरीथिंग इज गुड, बट जहाँ वो जॉब इंटरव्यू आता है मैं जाती ही नहीं हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए, राइट. सो वो नहीं चलेगा इसमें. सो ऑल द 3 combined वी हैव टू टेक केयर. सो आई टेल देयर इज अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड E+R=O. इवेंट है जो हो गया, इवेंट आ रहा है, राइट. रिस्पॉन्स, हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं उसको, उसके हिसाब से हमें आउटकम मिलेगा अपने लाइफ में. सो मुझे करना है अगर कुछ, मुझे काम चालू करना है, सबसे पहले अपने थॉट्स को अलाइन करना है, राइट. थॉट्स बहुत पावरफुल है. थॉट मतलब सोच लेना है कि मुझे करना ही है, राइट. क्लैरिटी के संग के ऑपरेट करना है. ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम करना है. स्टार्ट विथ पार्ट टाइम इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज बच्चों को भी देखना है. जब वो क्लैरिटी नहीं होती है ना, अगेन गोइंग बैक टू क्लैरिटी, जब लगता है मुझे इतने पैसे कराने पर मैं टाइम नहीं दे सकती, दैट डजंट वर्क, राइट. सो मुझे क्लैरिटी के संग करना है कि मुझे पार्ट टाइम करना है, या मैं कुछ घर से चालू कर सकती हूँ. आजकल तो ऑनलाइन वर्ल्ड भी बहुत है, राइट. या फिर मैं कुछ घर से कर सकती हूँ. सो यू नीड क्लैरिटी फर्स्ट, राइट, कि करना क्या है, राइट. सो वो थॉट पे लाना है कि मुझे ये करना है, वेरी क्लियर. उसके बाद फीलिंग्स जनरेट करना है, फ्यूचर सेल्फ को. मैं फीलिंग्स मतलब इमोशंस. Am I excited about it? Am I optimistic about it? Am I hopeful about it? Or am I
फीलिंग अ लैक इनसाइड ऑफ मी, क्योंकि मेरा मिस हो गया है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो गए, 4-5 साल मेरे वेस्ट हो गए हैं, राइट? मैंने कुछ नहीं किया, बट रिमेंबर दैट वाज आल्सो योर चॉइस, दैट वाज आल्सो समथिंग विच यू डिजायर्ड. अगर मैं आपको बोलूँगी, मैं पूछती हूँ उनसे कि अगर मैं रिप्लेस कर दूँ कि आपके बच्चे जो है वो नहीं हो, राइट, आपका वो हो और आपको काम करने मिलेगा, आप चाहोगे? वो बोलेंगे नहीं, बिकॉज दे वांट द फैमिली लाइफ ऑल्सो. सो फर्स्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर you've got, because you've already nurtured your family, you've done it already. जो आपका role है as a female, you've done it, right? So you need to feel good about it, and then we can start something, right? Then we can be optimistic about our future and hopeful, and then we can take all the actions which is required. So our जब मैं बोलती हूँ ना, response, that is your actions, that is your thoughts as well as your फीलिंग्स, राइट? विजुअलाइजेशन मैं कर रही हूँ, पर मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, अरे मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में, राइट? अगर मेरे माइंड में ये थॉट चल रहा है तो फिर मेरा मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, पूरा हो ही नहीं सकता है वो, राइट? सो यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपको रियली चाहिए क्या, आपके लाइफ में करना क्या है, राइट? और मैं हमेशा यही बोलती हूँ फॉर अ फीमेल, स्पेशली विद न्यू मदर्स एंड जो लोग का गैप हो गया, कि स्टार्ट स्मॉल, यू डोंट नीड टू जस्ट एक जंप नहीं लगाना है. अब फरारी को भी फर्स्ट गियर से अगर 5th गियर में डायरेक्ट जाओगे तो वो शायद ब्रेक डाउन हो जाएगा, है कि नहीं, राइट? आपको स्लो एंड स्टडी जाना है हमेशा. फर्स्ट से सेकेंड में जाइए, देखिए आपकी कैपेसिटी क्या है, सेकेंड से थर्ड में जाइए, देखिए कि वेदर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका क्या कैपेसिटी, एंड देन यू विल ऑलवेज बी होपफुल, एक्साइटेड, हैप्पी. एक मिसिंग आउट वाला जो फीलिंग है ना, ये बिग एनर्जी है, वो ब्लॉक करती है हमारी एनर्जी को. लोग दूसरों के सक्सेस को देख के अगेन गेटिंग बैक, यू नो, मेरा कुछ मिस हो रहा है, पर आप क्या चीज़ ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो जो दूसरा नहीं किया है आपके लाइफ में, अपनी लाइफ में, मे बी, राइट? भगवान बोलता है ना, एक स्टोरी अगेन, एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप एक बच्चे को बोलोगे, बच्चा एक टॉय मांगा आपसे, आप दे दिए वो टॉय, ला के दे दिए, वो खेला 2 दिन, बोला एक और टॉय चाहिए, चलो ठीक है दिला देते एक और टॉय. एज अ मदर मुझे बहुत एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, दिला देते हैं, वो दिला दिया आप टॉय. 3rd डे बच्चा फिर एक टॉय मांगा, ये नहीं खेलना है मुझे, तो कुछ और खेलना है. आप क्या बोलोगे वो बच्चे को? यही बोलोगे ना, पहले खेल लो ना, एग्जिस्टिंग का ध्यान रखो, जो है उसको पहले देखो, फिर नया लो, राइट? फिर नया लो, राइट? यहाँ पे ग्रैटिट्यूड एनर्जी बहुत काम आती है. जब तक हम लोग एग्जिस्टिंग के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे ना, लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती है, राइट? जो आपने किया है अपने लाइफ में, बच्चों को नर्चर किया है. बहुत सारे वुमेन बोलते हैं काम नहीं चल रहा है, वर्क नहीं आगे बढ़ा है, पर आपने बहुत कुछ किया है अपने फैमिली के लिए जो आपने रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं आप, राइट? बी ग्रेटफुल फॉर दैट फर्स्ट, एंड देन विद दैट एनर्जी मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, कि हाँ अब मेरे बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, अब वो बड़े हो रहे हैं, अब आई कैन क्रिएट समथिंग, अब आई कैन मैनिफेस्ट माई बिजनेस, आई कैन डू समथिंग इन माई जॉब. इट वर्क्स लाइक मैजिक. बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, राइट? अगर वो टॉय का ध्यान रखोगे, अच्छे से करोगे, फिर मैनिफेस्ट करोगे, फिर बोलोगे खेल लिए 4-5 महीने, ध्यान रख लिए, फिर आप बोलोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. यूनिवर्स भी, भगवान बोलेगा मैं क्यों दूँ, जो चीज़ है उसके पास, उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहा, राइट? मैं नहीं दूंगा इसको. सो दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज यू नो टेल माई कम्युनिटी मेम्बर्स ऑल्सो, कि जो किए हो लाइफ में, बहुत कुछ कर चुके हो, उसको नज़रअंदाज मत करिए, राइट? अपना फैमिली पे ध्यान दिए हो, सब कुछ किए, उसको हाई एनर्जी के संग करते रहिए, एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड देन फ्रॉम देयर दैट एनर्जी मैनिफेस्ट योर बेस्ट सेल्फ. फिर वो जॉब चाहिए तो जॉब में मिलेगा, फ्यूचर जो भी चाहिए मिलेगा, जो भी चाहिए मिलेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. ब्यूटीफुल. वन लास्ट क्वेश्चन. यस. बट मजा आ रहा है मेरे को, आपके साथ बहुत बात कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मेरे को. I see a lot of people, a lot of females have a lot of regrets of life. In the sense, they have consistent pattern of lot of self-doubt and regrets on their decision they have made in the past. चाहे मैरिज, चाहे बच्चे, चाहे काम करना ना करना, ऐसे and they carry it. And जिसकी वजह से, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि being grateful is the best state you should be in, everybody. तो मुझे लगता है कि वो, तो कई बार बहुत लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेटफुल होने की, चलो थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वो जो रिग्रेट्स के साथ जब तक वो जीते रहेंगे, तो वो आप कभी ग्रैटिट्यूड दिल से आ ही नहीं सकता. नहीं, एब्सोल्युटली. और एंड इसमें एक और पैटर्न जो मैं नोट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे टच में रहते हैं, कि आप आने में लेट क्यों हुए, अरे ना वो रास्ते में ना बारिश हो गई थी यार. फॉर एवरीथिंग दे हैव आंसर. यस. एंड
and in all the cases they are not the answer. Absolutely. है ना? तो जब ऐसे सवाल आपके पास आते हैं तो हाउ डू यू सी दैट इनको इससे कैसे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर उनको बाहर निकलना है तो अपनी एनर्जी को ठीक करना है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे केसेस में? So again, beautifully framed question, I would say, Amit ji, because this is again going back to the principle of taking responsibility of your life, right? Excuse, blame, complain, ये सब लोग की एक आदत हो गई है। और मैं आपको बताऊं क्यों करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी देती हूँ वंस अगेन। पहले तो समझना होगा क्या होता है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी डोंट बी हार्ड नहीं होना है, बिकॉज बचपन में से एक किड अपनी मम्मी के लिए पेंटिंग बनाया, राइट? उसका बर्थडे है और कार्ड बनाया, और वो बनाते बनाते पूरा कारपेट में पेंट्स लगा दिया, राइट? मम्मी को बोला मम्मी कार्ड, हैप्पी बर्थडे। मम्मी बोली देखी कारपेट कितना गंदा किसने किया, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, अरे यार अपने रूम में भी तो बना सकते थे, ये वो। बच्चा सैड हो जाता है, राइट? और वो फिर नेक्स्ट ऐसे सिमिलर इवेंट्स होते रहते हैं बच्चे की लाइफ में, और वो एक डिसीजन में बना लेता है अपने लाइफ में कि मैं जीत नहीं सकता अपने लाइफ में, मैं मम्मी से जीत नहीं, मैं एक फेलियर हूँ, मैं कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। एक डिसीजन बना लिया उसने अपने लाइफ में कि मैं प्रॉब्लम मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता, राइट? अब वो डिसीजन बना लिया है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वो बच्चा को अपने आप को बोल तो नहीं सकता मैं फेलियर हूँ, राइट? वो खुद को कोई को अच्छा नहीं लगता है बोलना, राइट? कि मैं एक फेलियर हूँ, राइट? उसने अपने माइंड में एक डिसीजन बना लिया है कि मैं जीत नहीं सकता, राइट? क्योंकि मैं ऑलवेज मैं किसी को खुश नहीं कर सकता, बट मुझे फेल भी नहीं होना है, राइट? अब जीत भी नहीं हो सकता तो फेल भी नहीं होना है, मतलब अब मैं क्या करूं, राइट? तो इसमें क्या होता है ना, दो चॉइसेस होते हैं। एक तो गेम खेलो ही मत, राइट? अगर जीतना भी नहीं है हारना भी नहीं है तो गेम खेलो ही मत ना, तो होगा। अब लाइफ है तो गेम तो खेलना ही है, चलना तो है ही लाइफ में। सो बेस्ट थिंग, अगर सपोज किसी को जीतना भी नहीं है और हारना भी नहीं है तो क्या करेंगे लोग? आप बताइए क्या करेंगे लोग? अगर जीत भी नहीं है, अगर क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर मेरे को क्रिकेट, सपोज मैं गेम खेल रही हूँ और मुझे जीतना भी नहीं है, मुझे हारना भी नहीं है, राइट? तो मैं क्या रोल ले लूंगी? एम्पायर का। यस, एब्सोल्युटली, यस, मैं एम्पायर का रोल ले लूंगी, राइट? एंड एज एन एम्पायर का काम है जजमेंट देना, ब्लेम करना, राइट? ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं, ये नहीं। सो मुझे जीतना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जीत नहीं सकती हूँ, मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मैं हारना नहीं चाहती हूँ। सो बेस्ट क्या है, मैं अपने आप को बोलना चाहती हूँ आई एम गुड, राइट? जब लोग दूसरों के बारे में कंप्लेन करते हैं ना, जब ब्लेम करते हैं कि उसके कारण लेट हो गया, उसके वजह से ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, राइट? जो लोग जब बोले कि ट्रैफिक में बारिश हो गई तो उसमें वो तो होगी ही ना, अगर बारिश आपके लिए थोड़ी ना रुकेगी, राइट? सो वो एक आदत हो गया, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस में एक डिसीजन ले लिया है कि मैं जीत नहीं सकती लाइफ में, मैं हारना नहीं चाहती। सो बेस्ट है कंप्लेन करो, ब्लेम करो, एंड वो ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से वो ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं अगेन मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट, अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो मुझे सर्कमस्टांसेस में मेरे सिर्फ वो ही चीज़ें दिखेंगी जिसके बारे में मैं और कंप्लेन करूं, राइट? अगर मैं रिग्रेट में हूं तो मुझे मेरा जो रिजेंटमेंट्स है वो बढ़ता ही जाएगा, राइट? सो प्लीज़ दिस पर्सन, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे, पर अंदर ही अंदर आई एम रिजेंटिंग हिम, अंदर ही अंदर हेट्रेड हो रही है कि वो ऐसा क्यों है, राइट? अगेन आई वुड से गो बैक टू द प्रिंसिपल, लॉ है ये, यूनिवर्सल लॉ है ये, फेल नहीं हो सकता है, राइट? जो आप फील करते हो वही होगा। सो प्लीज़ वो समझ जाए, वो दूसरों को चेंज करना, लोग बोलते हैं दूसरों को चेंज करना, लाइक अब मैं बोलूँगी जिस दिन करके दिखा दो, मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगी अपना फॉर दैट मैटर, बिकॉज कोई चेंज हो ही नहीं सकता, खुद की एनर्जी को चेंज करना है। सो कंप्लेन, ब्लेम, एक्सक्यूज गिविंग। अब एक और चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये सोचिए, जब कोई सपोज एक ओल्ड इंसान है, वो चल रहा है, ठीक है, और चलते चलते गिर गया, वो क्या बोलेगा? ग्रेविटी ने मुझे गिरा दिया। कभी वो बोलेगा? आई डोंट थिंक वो बोलेगा, नहीं। सो वो कंप्लेन, जो पीपल डोंट कंप्लेन अबाउट द थिंग्स दैट दे नो, राइट? दे कंप्लेन अबाउट द थिंग्स जो जिस पे उनकी वो नहीं है, मतलब कंप्लेन करेंगे तो भी, मतलब अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो हस्बैंड को जाके नहीं बोलेंगे, फ्रेंड को जाके कंप्लेन करेंगे। जो सिचुएशन है उसको डील करो ना, आप समझ रहे हो? जो सिचुएशन है उसको डील करो, जिसके संग कंप्लेन है जाके बोलो कि दिस इज व्हाट इट इज, लेट्स सॉर्ट इट आउट, राइट? बट नहीं, हम लोग का आदत है गॉसिप करने का, आदत है गोल गोल बातें करने का। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन बन गया। आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ गुड,
दैट्स द लॉजिक, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम नॉट गुड. ये लो सेल्फ वर्थ है, ये लो सेल्फ एस्टीम है. एंड लो सेल्फ वर्थ से अट्रैक्शन मोड इज 0. लो सेल्फ वर्थ मतलब वेदर आई डिजर्व इट और आई डोंट डिजर्व इट, राइट. एंड यूनिवर्स आपको उतना ही देगा जितना आप डिजर्व करते हो. अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो आप कितना भी कर लो, अंदर एक्शंस ले लो फॉर दैट मैटर. मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, मैंने बेस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने सब कुछ किया, पर अगर आप अंदर से वो डिजर्व नहीं करते हो ना, वो नहीं मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए. सो अपनी डिजर्वेबिलिटी को बढ़ाइए, अपना सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए. आई वुड जस्ट से, राइट, रोज रात को बोलिए अगेन मिरर वर्क, ब्यूटिफुल, आई लव माई सेल्फ फॉर वॉट, एवरी डे कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू समथिंग. उससे सेल्फ वर्थ, आई एम वर्दी. My worth doesn't depend on how much money do I earn. My worth doesn't depend on who loves me or who doesn't love me. I love myself. It does not matter if anybody accepts me or not. पहले खुद को तो एक्सेप्ट करो. मिरर में जाते मेरे नाक ऐसे, मेरे अंडर आइज में डार्क सर्कल हो गए, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा ये ऐसा है, वो ऐसा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आपको प्यार करेगी. एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. क्यों करेंगे लोग? आप अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, है ना. so खुद को दीजिए, जो है पहले खुद से स्टार्ट करिए. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ. एब्सोल्युटली. आई थिंक मजा आ रहा है मुझे बहुत. मेरा एक और सवाल आ गया, ठीक है ना, बट क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, और जिस एनर्जी से आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे हो वो बहुत खूबसूरत है. इसलिए एक और सवाल मैं पूछता हूँ आपसे आखिरी. यस, एब्सोल्युटली. आई थिंक आप ये एक्सपीरियंस करते होंगे लोगों के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ. बहुत लोगों को ना रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे हैं. जैसे आई टॉक लॉट ऑफ मेन एंड वर्सेस फीमेल, but they struggle a lot with the relationship, and at the same time repetitive behavior बहुत ज़्यादा है. सिमिलर तरह के लोगों का मिलना, सिमिलर एक्सपीरियंसेस का होना. ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ब्रेकअप हुआ, गॉट इनटू न्यू रिलेशनशिप, ब्रेकअप हुआ, फिर से डिवोर्स हुआ, फिर से डिवोर्स हुआ, सेम. और वो तो वाई फीमेल आर सफरिंग मोर, और उसको उस सफरिंग से अगर निकलना है तो इमीडिएटली क्या एक्शन प्लान आज लेना चाहिए लोगों, जो भी आप आज ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि यार अब बस हो गया, जितना झेलना था झेल दिया, अब तुम बाहर निकलो, और दिस इज द स्टेप यू शुड बी टेकिंग. Okay, so yes, this happens a lot with females. Patterns repeat itself. और जब तक वो पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करेंगे ना, वो रिपीट होता ही रहेगा, राइट. अब आप रिलेशनशिप पे बात कर रहे हो, पर मैं एक अलग एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे. Say a person has loaned money to somebody, right? Suppose आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को लोन किया कुछ, ठीक है. सो आपने जब लोन दिया, और आप लोग बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अब वो फ्रेंड ने 5 साल बाद, और जब लोन रिटर्न करने का टाइम आया, तो वो फ्रेंड ने डिच कर दिया आपको, राइट. बोला मैं नहीं देख सकता हूँ, और वो गायब हो गया कम्प्लीटली, राइट. अब आपके अंदर में एक बैठ गया दैट यू नो व्हाट, I can't trust people. I can't trust. Right? Now, suppose आप लाइफ में मूव ऑन कर गए, चल रहा है लाइफ, एक और फ्रेंड आया आपके लाइफ में, सिमिलर, राइट. एक और फ्रेंड आया, बेस्ट फ्रेंड है, साथ में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट. अब वो फ्रेंड अचानक से एक दिन आपको बोलता है, अमित मेरे को वो 5 लाख रुपए चाहिए, या मेरा बहुत वो चल रहा है अभी घर में झमेला, कैन आई बोरो इट फ्रॉम यू. इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस क्या बोलेगा? इमीडिएटली नहीं, नो, ओ माय गॉड, इट्स अगेन हैपनिंग, राइट. कोई कनेक्शन नहीं था. वो सबकॉन्शियस क्या है ना, वो स्टोर कर लेता है. वो उस समय जब मोमेंट आता है तब वो रिकॉल कराता है, राइट, कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, तो अभी सेफ रहना है, सेफ्टी में रहना है, मत जाओ, मत दो पैसे, राइट. तो आप लॉजिक, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वुड नॉट से एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे नहीं, राइट. सब ऐसे ही होते हैं, सबका यही हालत है, सब. सो ये एक पैटर्न है जो रिपीट करता है. अब आप ये सोच के देखो, आप पैसे तो नहीं दिए, ज़रूरी है कि आपका फ्रेंड का इंटेंशन खराब था. हो सकता है आपका फ्रेंड आपको लोन के समय इंटरेस्ट समेत पैसा देना चाहता है, हो सकता है, पॉसिबल, राइट. पर आपने एक डिसीजन बना लिया है अपने मन में कि वो ऐसा ही है, सब ऐसे ही, वो तो छोड़ो, सब ऐसे ही होते हैं, राइट. फ्रेंडशिप करना ही नहीं चाहिए लाइफ में, राइट. कभी भी किसी को ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए लाइफ में, राइट. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस सबकॉन्शियस. ये इसको ना मेरे मेंटर ने बोला, ब्लेसिंग इज माय मेंटर, एंड ही सेज इट्स कॉल्ड द लिटिल वॉइस, राइट. लिटिल वॉइस जो पूरे टाइम चे करता रहता है, राइट. ऐसे मत करो, वैसे मत करो. इट्स लाइक अ माइंड क्या है ना, एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की जैसे. ओवर माइंड खराब नहीं है. ओवर प्रोटेक्टिव मदर क्या होता है, बच्चा खेलने मत जाना,
राइट, लग जाएगी, मतलब पार्क में झूला मत झूलना, गिर जाओगे तो लग जाएगा, बच्चा खेलेगा नहीं, पार्क में नहीं जाएगा तो ग्रो कैसे करेगा, राइट, उसको तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, मिस्टेक्स करना ही पड़ेगा, राइट। अब ये ही लाइफ का पैटर्न हो रहा है, वुमेन ऑल्सो आई वुड से, राइट, वो अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं। मतलब एक इंसिडेंट हो गया उनकी लाइफ में, कभी कुछ हस्बैंड ने लव नहीं किया, एक सिचुएशन बन गई, सिचुएशन नहीं हुआ कि डिवोर्स का सिचुएशन हो गया या ब्रेकअप हो गया या कुछ भी, राइट, अगेन दे कम ऑपरेट आउट ऑफ द सेम एनर्जी, राइट। अगर ये वो ही लेंसेज से देखेगी उसको, राइट, कि अगर ये फिर से ऐसा हो गया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, एक कुछ भी 10 अच्छी चीज वो इंसान करे सामने वाला, राइट, एक सिंपल सा चीज अगर वो गलत कर दिया, राइट, देखा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, मैंने बोला ना मेरे साथ ऐसा ही होगा, कोई को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को, एंड दे क्रिएट स्टोरीज, वी मीन दे कैन क्रिएट एनी स्टोरी in their mind for that matter. Yes, so this is something which I feel that it's a pattern and they create stories and ये repetitive होता जाता है, right? बिजनेस चालू करना, अरे कितना कंपटीशन है मार्केट में, मेरे पास कौन आएगा, राइट, कुछ करना है, पैसे मांगने से नहीं, हमेशा मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ, मुझे नहीं मानना है उससे वापस से। सो ये सब एक स्टोरीज है जो क्रिएट करते हैं, अपने आप को लिमिट करता है, लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट, वो अंदर में रेजिस्टेंस है। और ये विमेन के साथ आउट से ज़्यादा होता है बिकॉज वी आर मोर इमोशनल बीइंग्स। एक वो बुक है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, राइट। Men can, it's their capable, they are more physical beings, it's not their, it's like hormones, right, so they are more physical beings, right, so उन लोग emotions, उन लोग को आप बोलोगे वो 10 साल पहले या 6 साल पहले उनको याद भी नहीं रहेगा वो story, right, because they are more into doing and they are more into that's the masculine energies, I would say. As a woman, femininity, creativity, emotions, they are the primary, that's the feminine energy, that's again hormones, I would say, right. So the estrogen is the creation of all the basically feminine hormones, right, and that's to do with more of female hormones, which is love, nurturance, compassion, all of that, and they need that, right, and इसीलिए क्या होता है ना, वो एक इनबिल्ट है उनके अंदर में। सो ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये स्टोरीज है, 10 साल पुरानी बात भी वुमेन को याद रहेगी, मैन को नॉर्मली याद नहीं रहेगी, राइट, वो स्टोरीज है। सो दिस इज पहले अगेन अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रहा है, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। फेमिनिन एनर्जीज वही होता है। सो इवन फॉर अ मैन हु इज लिसनिंग, प्रॉब्ली अगर उनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर गोज बैक, इट्स नॉट रियली देयर फॉल्ट, आई would say that's their inbuilt structure, right, they go back to that always. It's the feminine energies versus the masculine energy. Females generally they have a habit of storytelling, of recalling the past, right, so again I would say हार्ड नहीं होना है पर वर्क करना है। अब वो वर्क कैसे करना है, वर्क करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस जोन में आना चाहिए। देखिए, एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का एक लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब हमारी जो पर्पस है ना लाइफ की, वो है टू ट्रांसफॉर्म माई लो फ्रीक्वेंसी टू द हायर फ्रीक्वेंसी, राइट, सो दैट्स माई गोल, दैट्स माई पर्पस, राइट, ऑफ लाइफ। अब व्हेन आई से दिस, मैं ये बोलूँगी कि बॉडी भी, आप बोलोगे कि एनर्जी, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, तो जब हम मर भी जाते हैं ना तो भी वो एशेज में क्रिएट हो जाता है, तो वो भी फॉर्म चेंज करता है। और ये आप सब लोग को पता है कि सोल नेवर डाइज, है कि नहीं, सोल कभी मरता नहीं है। नाउ द माई सोल इज नॉट डाइंग, दैट मीन्स व्हाट, इट इज इटर्नल। अगेन सोल इज इटर्नल, सोल कभी मरता नहीं। अब ये सोल है क्या, इट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल माई एक्सपीरियंसेस। सोल में हमारा सारा एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है। एंड हाउ कैन आई प्रूव दैट? व्हाई इज इट दैट वन पर्सन इज बॉर्न एज अ बेगर, वन पर्सन इज बॉर्न इन अ किंग्स पैलेस? थिंक अबाउट इट, राइट? तो ये एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे इस लाइफ टाइम की नहीं है, ये हर लाइफ टाइम की एक्सपीरियंस है जो हमारे सोल जर्नी, सोल में स्टोर्ड है, राइट? एंड एक्सपीरियंस क्या क्रिएट करता है? इमोशंस क्रिएट करता है कि नहीं? एक एक्सपीरियंस में कुछ, किसी ने मुझे बुरा बोला, मैंने वो फील किया, राइट? और मुझे गुस्सा आया, सपोज मेरे को इतना गुस्सा आया कि मेरे हार्ट अटैक आ गया, मैं मर गई, सपोज नाउ आई एम डेड, बट माई सोल इज नॉट डेड, राइट? अब मेरा जर्नी का लाइफ पर्पस क्या है? मेरा पर्पस क्या है? एवोल्यूशन। मतलब मेरी जर्नी को आई वांट टू गो फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड टू द सेकंड टू द थर्ड। मुझे वो एंगर एक्सपीरियंस, मैंने एंगर एक्सपीरियंस किया, पर मुझे वो फ्रीडम चाहिए एंगर से, राइट? दैट्स माई सोल जर्नी, बिकॉज सोल वॉन्ट्स एवोल्यूशन, ठीक है? अब मैं मर गई सपोज यहाँ पे, अब मेरा सोल, अब आत्मा है, आत्मा मरता नहीं है। 3D प्लेन में तो फिजिकल बॉडी है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऊपर में फिर ऑन द नाउ माई सोल, वेयर इज माई सोल? सपोज एक और प्लेन है, मान लेते हैं, राइट? अब वो सोल इज विदाउट अ बॉडी, बट इट्स एक्सपीरियंसिंग द इमोशन,
Now think about it. Now what is the soul doing? अरे मुझे ये ट्रांसफॉर्म करनी है मेरी एनर्जी को. ये सोल देख रहा है, राइट? अच्छा मैं कहाँ कौन सी जगह बॉर्न हूँ? मैं इस फैमिली में बॉर्न होता हूँ. यहाँ पे पेरेंट्स बहुत एंग्री होते हैं, राइट? तो मुझे एंगर को अपना क्या करना है? मुझे अपने एंगर को इवॉल्व करना है, राइट? यहाँ पे मुझे फिर से एक्सपीरियंस मिलेगा एंगर. यहाँ मैंने ना ये जर्नी में मैंने मेरे सोलमेट मेरा पार्टनर ये होना चाहिए, राइट? क्योंकि इससे मुझे एवोल्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. नाउ आई एम बॉर्न अगेन एज अ बेबी. आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, राइट? अब जब मेरे को एंग्री पेरेंट्स मिल रहे हैं, यार एंग्री पार्टनर मिल रहा है, या लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मैं फिर से लड़ रही हूँ मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हैं. पर वो एक मिरर है, वो मैंने ही चूज किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी जर्नी का पर्पस ही सोल एवोल्यूशन है. मुझे हायर प्लेन्स में जाना है, मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना है, मुझे जॉय में रहना है, मुझे फ्रीडम एक्सपीरियंस करनी है अपनी लाइफ में. पर मैंने एक लाइफ टाइम कुछ नहीं हुआ, अब सेकेंड लाइफ टाइम फिर से वही थॉट्स, फिर से वही. कुछ लोग 10 लाइफ टाइम्स लेते हैं, कुछ लोग 100 लेते हैं, कुछ लोग एक ही लेते हैं, फॉर दैट मैटर. सो नाउ दैट आई अंडरस्टैंड मुझे कितने लाइफ टाइम्स चाहिए, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप को, मुझे क्या मेरा पर्पस, क्योंकि मैंने ही अट्रैक्ट किया है. द अल्टीमेट आइडिया इज कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, वो एक मिरर है. वो एक मिरर है मेरे लिए कि बच्चे तुमको ये एंगर को अपने कंट्रोल में रखना है, तुमको पेशेंस सीखना है, तुमको ये सीखना है, तुमको तुमको एक्शन मोड में आना है, अपना लेजीनेस हट के एक्शन मोड में आना है. इट इज जस्ट अ मिरर. माई हस्बैंड कॉलिंग मी कि ये कुछ नहीं करती है, लेजी है, राइट? एंड आई एम फीलिंग बैड. अरे ऐसे कैसे बोल दिया? अरे वो एक मिरर है, वो दिखा रहा है. आई नीड टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि एम आई लेजी, डू आई नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. सो आई वुड से एक क्वेश्चन, एक जब भी कुछ भी होता है ना, अपने आप को एक सवाल पूछिए. What is my learning? What do I need to learn? Feedback mechanism, feedback. Again, E+R=O. मैंने पहले भी बताया. रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आउटकम मिल रहा है, बट आउटकम भी एक फीडबैक है. चल रहा है आउटकम, अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? अगर खराब हो रहा है ना कुछ, तो उसको फीडबैक लेते हैं, राइट? फीडबैक लीजिए कि अरे नहीं, मुझे और काम करना है अपनी जर्नी में. अभी भी रिजल्ट नहीं आया, मतलब अभी भी ये हो रहा है मेरे लाइफ में, मतलब कुछ अंदर में और चर्निंग बाकी है, कुछ अंदर में और रिफ्लेक्शन बाकी है, कुछ मुझे अपनी एनर्जी को चेंज करनी है. सो इफ़ आई कैन गेट देयर, इफ़ आई कैन टेक मोमेंट टू मोमेंट, इफ़ आई कैन आस्क जस्ट 4 questions. What can I do more? What can I do less? What should I start doing? What should I stop doing in my life? 4 questions. जब भी कुछ भी हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, पॉज, रिफ्लेक्ट. और क्या कर सकता हूँ, क्या बंद कर सकता हूँ इसमें, कैसे करना, मतलब क्या व्हाट कैन आई डू मोर ऑफ, व्हाट कैन आई डू लेस ऑफ. कुछ बुरा हो रहा है तो भी एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्या करती हूँ मोर, और क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं करना चाहिए मुझे. मोमेंट टू मोमेंट रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ चेक. बिकॉज वंस अगेन मैं यही बोलूँगी आपको कि द सोल जर्नी इज द पर्पस दैट यू आर हियर इज टू एक्सपीरियंस द हायर एनर्जीज. यूनिवर्स बहुत अनकंडीशनल लव है. द हाईएस्ट एनर्जी इज दैट ऑफ अनकंडीशनल लव. मतलब हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, एंड यूनिवर्स हमें बोल रहा है कि तुम गलती करो, तुम अच्छा करो, आई विल नॉट लीव यू. आपकी हार्ट बीट होगी, आपके लंग्स फंक्शन होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ दूं आपको, जिससे यू कैन क्रिएट योर बेस्ट लाइफ. दैट्स द अनकंडीशनल लव, दैट व्हाट यू आर अलाउड टू डू वट एवर यू वांट टू डू. आप अपनी जर्नी खुद क्रिएट करो. दैट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव, राइट? पर हम लोग क्या करते हैं, वही यूनिवर्स को जज करने लग जाते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है. सो व्हेन आई कैन बी इन दैट अनकंडीशनल मोड, दैट मुझे भी ये अनकंडीशनल लव में पहुंचना है, मुझे भी वो हायर एनर्जी एक्सपीरियंस करनी है, मुझे वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करनी है. आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू इवॉल्व. मेरा लाइफ का पर्पस ही एक है, पैसे कमाना इज़ अ बाई प्रोडक्ट, रिलेशनशिप ठीक करना इज़ अ बाई प्रोडक्ट, वो हो गई. मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करनी है, मुझे हायर इमोशंस एक्सपीरियंस करना है मेरे लाइफ में. अगर ये गोल बन जाए ना, अगर ये पर्पस बन जाए ना लाइफ का, रिलेशनशिप बोलिए, मनी बोलिए, गुड हेल्थ बोलिए, ये सब तो एक बाय प्रोडक्ट है लाइफ का. सो सोल जर्नी पे इट्स लाइक व्हाई एम आई हियर, ये क्या है, ये दुनिया क्या है. आई वुड से लिटिल गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी, बट दिस इज व्हाट इट इज. व्हाई एम आई हियर, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, एम आई हियर टू जस्ट डू द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ की पैसे कमा लो, ये कर लो, बहुत सब होना ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी पर्पस क्या है लाइफ की, व्हाई एम आई हियर, राइट? मुझे क्या चाहिए लाइफ में. सो इफ दिस इज अ क्वेश्चन विच एवरीबडी शुड ड्वेल ऑन, आई वुड से. I think very well explained, and I think it is very important to understand also. ये समझना ज़रूरी है हर किसी के लिए, ताकि वो पैटर्न रिपीट ना हो और
लोग जिस पर्पस को भी फुलफिल कर सके और जीवन में जो खुद करना चाहते हैं वो भी कर सके. आई थिंक अमेजिंग मैम. आई थिंक आई लव्ड इट द एंटायर कन्वर्सेशन. कुछ क्विक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे जिनके आप वन लाइनर वन वर्ड जैसे भी आंसर देना चाहें आप दे सकते हैं. ठीक है. तो व्हाट डू यू सजेस्ट मोर, राइटिंग अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन? I personally feel everybody has different, so we are visual, kinesthetic, auditory beings. सबका मोड अलग अलग है. जो ज़्यादा इमेजिनेशन में मैं जो अगर मैं पर्सनली बोलूँ मैं क्या करती हूँ तो मैं म्यूज़िक चलाती हूँ बिकॉज आई एम मोर ऑफ ऑडिटरी, राइट. मैं म्यूज़िक चलाती हूँ और फिर मैं जोर से डिक्लेयर करती हूँ अपने एफर्मेशंस. वो मेरे लिए वर्क करता है. अब किसी को कोई मोर फीलिंग्स में जाना चाहता है, राइट. अगर कोई फीलिंग में जाना चाहता है तो वो राइट करे, बिकॉज जितना लिखते हैं अपने इमोशंस बाहर आते हैं, ग्रैटिट्यूड मोड में जाते हैं. सो देयर इज नो वन टेक्निक आई वुड से कि राइटिंग इज़ बेटर और सेइंग इज़ बेटर और यू नो वट एवर और विजुअलाइजेशन इज़ बेटर. अपने मोडालिटी को समझिए पहले, राइट, कि आपको किससे ज़्यादा कनेक्ट करते हो. इट्स नॉट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट बिकमिंग. जो आप कर रहे हो तो वो जो मन से करिए, जो भी कर रहे हो एकदम खुल के करिए, तब वो ही काम करेगा आपके लिए. बेस्ट वे टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड? आई वुड कॉल इट रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन. आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में सुबह उठ रहे हो, कभी भी 5 मिनट दिन में बस उठिए, चारों तरफ देखिए, राइट, और सब चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए. मतलब मैं जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं एक रूल है, गाड़ी में देखूंगी फुटपाथ है, थैंक यू फुटपाथ, आई एम सेफ टुडे. थैंक यू ट्रैफिक लाइट, आपकी वजह से केओस नहीं है. थैंक यू नो द बैंक आया, बैंक फॉर कीपिंग माई मनी सेफ. थैंक यू पार्लर, मेरे हेयर अच्छे लगते हैं, मेरी स्किन अच्छी लग रही है. सो इट्स नॉट समथिंग लाइक यू नो यू आर focused on particular things, but random gratitude. Then that really increases your gratitude energy frequency, I would say. Right? That love frequency, love for everyone, love for the beauty of this world. So 5 minute दिल खोल के सब चीज़ के बारे में, ग्रैटिट्यूड फॉर द लाइट, ग्रैटिट्यूड फॉर द माइक, ग्रैटिट्यूड फॉर माई चेयर, ग्रैटिट्यूड फॉर माई क्लोथ्स, एवरीथिंग. जस्ट फिल योर सेल्फ अप विद ग्रैटिट्यूड. सिर्फ 5 मिनट करिए, देखेंगे आप एकदम हाई एनर्जी में चले जाओगे. सुपर. बेस्ट वे टू बिल्ड सेल्फ लव? मिरर वर्क, आई वुड से. अपने आप को बोलिए आई लव माई सेल्फ फॉर, अगेन आई हैव जस्ट सेड दैट ऑलरेडी, राइट. खाली लव माई सेल्फ नहीं बोलना है, आई लव माई सेल्फ फॉर. 5 चीज़ ऐसा करिए दिन में जिससे आप प्रूव कर सको कि मैं अपने आप से सच में प्यार करती हूँ. जो लोग को वेट लूज, आई लव माई सेल्फ फॉर ईटिंग राइट टुडे, आई लव माई सेल्फ फॉर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, आई लव माई सेल्फ फॉर डूइंग माई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. जिसको पैसे चाहिए, आई लव माई सेल्फ फॉर कमिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड गोइंग फॉर दिस जॉब इंटरव्यू, फॉर रिसर्चिंग अबाउट न्यू जॉब्स, वट एवर इट इज़, राइट. सो क्या किए आप जिसके कारण आपकी सेल्फ लव बढ़ी है, वो बोलिए, उससे आपकी वर्दिनेस बढ़ती है, एंड दैट इज ट्रू सेल्फ लव. सुपर. एनी 3 बुक्स यू वांट टू सजेस्ट टू ऑल द व्यूअर जो उन्हें पढ़नी जरूर चाहिए? So there are, I personally, I don't have my favorites, but I love reading, right? So एक book है, my favorite authors are Louis Hay, Wayne Dyer. Pick up any, I would say. सारे books में same energy मिलेगी आपको, right? Robin Sharma is one of my favorite authors for that matter. So just write it, just read those books. And मुझे ना बुक को फीलिंग से मुझे मैं जाती हूँ बुक स्टोर में एंड आई डोंट सी, आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि ये बुक मुझे पढ़नी है एंड वो बस पढ़ता है. लेटली आई रेड दिस बुक, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, राइट. अमेजिंग बुक. सो जस्ट रीड दैट, आई वुड से. इट्स अमेजिंग. या सो मैम, आई लव्ड इट द एंटायर कन्वर्सेशन. आई एम श्योर लेकिन जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो मतलब आई थिंक वी ग्लूड टू द डिस्कशन. इतना इंटेंस था और इतना एनर्जेटिक था कि मैं आपकी एनर्जी वाइब्रेशन में मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ. एंड इट वाज ब्यूटीफुल. थैंक यू. और एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपको ये महसूस हुआ होगा कि आई थिंक कितनी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं बोलूँगा 1-2 चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो हम सभी को जीवन में करनी बहुत ज़रूरी है. एंड इतना कुछ बताया गया आज, आई एम श्योर अबाउट इट आपने नोट्स बनाए होंगे. अगर नहीं बनाए तो इस पॉडकास्ट को दोबारा से देख लेना और नोट्स बनाना कि क्या क्या आपने जाना, क्या क्या आपने सीखा. कमेंट बॉक्स में भी डाल देना, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को ही मदद हो. लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये पॉडकास्ट आपने देखा है और अगर आपको लगता है कि किसी को इस पॉडकास्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है आफ्टर द डिस्कशन विद द मैम कि इस पॉडकास्ट की बहुत लोगों को ज़रूरत है, बहुत लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए. तो ये फॉरवर्ड ज़रूर करना टू द पीपल यू लव द मोस्ट, ताकि इसका भी रीच बढ़े, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो वो जो बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, बहुत तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके. लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप सभी को रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं मैम के डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा आपके सोशल मीडिया के, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, ताकि आप डायरेक्टली भी ये
इस एनर्जी को एक्सचेंज कर सकें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1.5-2 घंटे का डिस्कशन सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे लगता है हम 4 घंटे 5 घंटे बैठ के बात कर सकते हैं। एकदम फ्लो में थे, है ना, मजा आ गया उसमें। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सवाल आया था, मैं बना के लिख के, लेकिन एक भी सवाल इस वजह से नहीं पूछा है जो सोचा था। और इतना प्यारा डिस्कशन, आई एम श्योर अबाउट इट, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बट देर इज सो मच जो हमें और जानने की जरूरत है। और डायरेक्टली टच में आएंगे, आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, बट डायरेक्टली सोशल मीडिया पे सारे लिंक्स दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी कंटेंट भी कंज्यूम कीजिए, सवाल भी पूछिए। और बहुत अच्छे प्रोग्राम रन करती हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी एनर्जी आपको प्यारी लगी और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ कनेक्ट, तो आई वुड सजेस्ट जहां पर भी जिस भी तरीके से पॉसिबल हो कनेक्ट जरूर हो। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग टू हैव यू। थैंक यू सो मच। एंड मतलब मुझे सच में बोल रहा हूँ मैं आपको कि इतना प्यारा पॉडकास्ट अराउंड फीमेल्स, अबाउट दिस पावर जो कि आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बार आज हुआ है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट इट इज़ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।